हेलो नमस्कार सभी को। आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा प्लीज़ चैट पे। ठीक है। सो यार, ये जो लेक्चर है आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आज ही से शुरू किया हूँ एक्चुअली। थोड़ा सा पहले तो था कि एग्ज़ाम थोड़ा लेट से होगा, बट क्या करें, अब जल्दी हो गया है। सो प्रॉपर मैं पीपीटी बना रहा था और सब बना रहा था, बट अब चाह के भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 10-12 दिन में पूरा ख़त्म करना है, चाहे जीके हो चाहे इंग्लिश हो। सो मैं सोचा जी इंग्लिश का नोट्स बना ही हुआ है, सो इसी में मैं पूरा आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। और इंस्पाइट ऑफ थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देने से, उसके अलावा हम जो क्वेश्चन जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे इसके बाद, मतलब थ्योरी पढ़ाने के बाद। सो पहले थ्योरी करते हैं शॉर्ट में, पूरा नाउन जो भी जितने भी रूल हैं एंड ऑल। एंड उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो हम कर लेंगे, जिसमें मतलब पूरा नाउन जो है वो क्लियर हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में नाउन से, सो कुछ छूटे ना। ठीक है। सो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सो नाउन सिंपली, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग। ठीक है। नेमिंग वर्ड होता है, एक सेकेंड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आर्टिकल के बाद जो वर्ड आता है वो बेसिकली नाउन ही होता है, और वर्ड के बाद एस या ई एस प्लूरल नाउन। जैसे मैंगो है तो मैंग एस लगा दी, ई एस लगा दिए तो वो मैंगोज हो गया। मतलब ये बेसिक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ भाई इतना पता होगा। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। और उसमें भी थ्योरी में हमको नहीं जानना है, हमको बस इतना जानना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन बेसिकली जो नेमिंग थिंग्स होती हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, जैसे मेरा नाम है शुभ, जैसे पर्सन बोल दिए तो ये कॉमन नाउन है, पूरे ग्रुप ऑफ सारे लोग आ गए उसमें। लेकिन जब हम बोले शुभ तो वो एक एक हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया वो, मतलब इंडिविजुअल हो गया तो प्रॉपर नाउन है, ग्रुप हो गया तो कॉमन नाउन हो गया वो। ठीक है। कॉमन नाउन में प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है। सो आ शुभ भट्ट नहीं होगा, सिर्फ शुभ भट्ट होगा। बट कुछ ऐसी शख्सियत हो जाती हैं, जैसे सलमान खान है, तेंदुलकर हैं, सो उनको वो एक कॉमन नाउन बन जाते हैं। सो हम बोल देते हैं एकदम सलमान खान लग रहा है, जैसे नॉर्मली बोल दिए। सो वो जो कॉमन नाउन है उनको कई बार हम लोग प्रॉपर नाउन, वो जो प्रॉपर नाउन है उनको कॉमन नाउन की तरह भी हम लोग कई बार यूज करते हैं। सो कॉमन नाउन को भी, प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यू आर अ सलमान खान, यू आर अ तेंदुलकर। ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल से, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो, उसके कॉमन रूल है। कलेक्टिव नाउन अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास हो गया, टीम हो गया, यूनियन हो गया, गवर्नमेंट हो गई, आर्मी हो गई, ये सब जो चीजें हैं, ये जितने भी नाउन हैं, ये सब नाउन अगर आपको सेंस लग रहा है कि एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर माने जाएंगे। हालांकि जब यही सेम चीज है, ये गवर्नमेंट ही है अपने आप में बटी है, या टीम है क्वारल कर रही है, या कुछ कॉमन एग्जांपल आते हैं, सो वही सेम चीज जो है वो हो जाएगी प्लूरल नाउन में, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वही सेम जो कलेक्टिव नाउन है यही। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिंगुलर नाउन में है द टीम इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, द टीम इज वेरी स्ट्रांग। मतलब टीम एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह यहाँ पे लग रही है, तो टीम को सिंगुलर माना गया है। द जूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, मतलब 12 पर्सन की एक बॉडी बनी हुई है, जूरी है, सो इंडिविजुअल पर्सन माना गया है, एक इंडिविजुअल एंटिटी माना गया है, सो इसलिए सिंगुलर है। ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ आप देखिए, टीम्स आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन, मतलब टीम जो है आपस में ही बटी हुई है और झगड़ रही है। सो एक सेंस आ रहा है कि टीम इंडिविजुअल एंटिटी की तरह नहीं, आपस में बटी हुई है। सो टीम्स आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आर का यूज हुआ है, यानी प्लूरल नाउन का यूज हुआ है। द जूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। ठीक है, जूरी डिवाइड है इन दियर ओपिनियंस। अब यहाँ पे आर का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि जूरी जो है वो बट चुकी है, अब इंडिविजुअल एंटिटी की तरह नहीं रही है। ठीक है, सो आर का यूज हो गया। Then comes abstract noun. Abstract noun basically नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, इन सब के बारे में बताती है। क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी। एक्शन हो गया हेट्रेड, लाफ्टर, थेफ्ट। देन स्टेट हो गया पॉवर्टी, इलनेस, चाइल्डहुड, ये सब। ठीक है। अब आते हैं, उसके अलावा है मटेरियल नाउन होता है, मैटर और सब्सटेंस का जो नाम होता है उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। गोल्ड हो गया, कॉफी हो गया, शुगर हो गया, ये सब के सब मटेरियल नाउन है। देखिए नाउन को अगर जनरली हम डिवाइड करें तो दो में होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, जैसे हेयर हो गया। ठीक है, एज अ होल अनकाउंटेबल नाउन है।
वैसे ही सबसे पहले काउंटेबल नाउन है, अगर सिंगुलर होगा एक है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब वर्ब का यूज होगा। सेम अनकाउंटेबल नाउन पे जब हम आएंगे, तो अनकाउंटेबल नाउन हर वे में सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन। और जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है जो मैं देखा, जो भी क्वालिटी एक्शन स्टेट है या मटेरियल नाउन है, मैटर और सब्सटेंस का नाम है, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में ही माना जाएगा, तो हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से, अब आता नहीं है उस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा नाउन है, बट फिर भी लास्ट में नेस है, आईइज्म है, जैसे रेसिज्म है, यूफेमिज्म है, सी वाई है, क्यूरेसी है, लिटरेसी है, टी वाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिएगा, मैं नोट शेयर कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है। अब रूल्स पे आते हैं, जो जिसपे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, सो रूल शुरू करते हैं सीधा। ठीक है। सो सबसे पहले नाउन कंपाउंड का रूल होता है कि दो नाउन एक प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हुए हैं, सो उसमें क्या क्या रूल होगा, सिंगुलर को कैसे प्लूरल में जोड़ेंगे। सबसे पहले तो नाउन प्लस नाउन ही है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, दो नाउन जुड़े हुए हैं आपस में, सो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा। जैसे गार्डन चेयर है, ठीक है, सो गार्डन्स चेयर नहीं होगा, बाद वाले में दो नाउन है तो बाद वाले में एस या ई एस लग के उसको प्लूरल किया जाएगा। टेबल लेग है सिंगुलर, तो टेबल लेग्स किया जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। घोस्ट स्टोरी है तो प्लूरल बनाने के लिए घोस्ट स्टोरीज किया जाएगा, लास्ट वाले में एस या ई एस किया जाएगा, जो बाद में जो नाउन आ रहा है उसमें एस या ई एस किया जाएगा। देन गर्ल्स स्टूडेंट है, देन गर्ल्स स्टूडेंट्स किया जाएगा, गर्ल स्टूडेंट्स किया जाएगा इन स्पाइट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। ब्यूटीफुल गर्ल है तो ब्यूटीफुल गर्ल्स किया जाएगा। ठीक है। मेड सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट्स किया जाएगा, हालांकि इसमें एक्सेप्शन है एक, जैसे गर्ल स्टूडेंट है, वैसे जैसे मैन सर्वेंट है। ठीक है। सो इसका प्लूरल करना होगा तो ये होगा मेन सर्वेंट्स। ये दो एक्सेप्शंस हैं, वैसे ही क्योंकि यहाँ मेल या फीमेल का सेंस आ रहा है तो मैन सर्वेंट का प्लूरल जो है वो मेन सर्वेंट्स होगा। वैसे ही वुमेन सर्वेंट का जो प्लूरल है वो होगा वुमेन सर्वेंट्स, मतलब पहला वाला भी प्लूरल किया गया और आगे वाला भी प्लूरल किया गया। ठीक है। हालांकि इसमें एक और है कि जैसे होता है मैन ईटर, मतलब इंसान को खाने वाले जो नरभक्षी होते हैं उनको बोला जाता है मैन ईटर, ये सिंगुलर है। इसको जब करना होगा हमें प्लूरल में कन्वर्ट, तो ये होगा मैन ईटर्स। इसमें मैन का मैन नहीं हुआ क्योंकि मैन यहाँ पे जेंडर को नहीं बता रहा है, एज अ पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी को बताया जा रहा है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है ये जो मैन है, इसीलिए मैन ईटर का जो प्लूरल है वो मैन ईटर्स बना। ठीक है। पहला रूल क्लियर है, दो नाउन क्लियर अगर जुड़े हैं आपस में, तो दो बाद वाला नाउन है उसमें ऐसे इस लग के वो होगा प्लूरल में कन्वर्ट होगा वो। ठीक है। देन दूसरा है रूल, नाउन बीच में प्रीपोजिशन देन नाउन और दोनों नाउन सेम होगा, सो इसमें इसका प्लूरल नहीं बनता है, याद रखिएगा। दो नाउन है और दोनों नाउन सेम वर्ड हैं और बीच में प्रीपोजिशन लगा है, सो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, उसका सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है। जैसे विलेज आफ्टर विलेज है तो इसका विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा, आप बिग नो, विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा, सिंगुलर ही रहेगा। आवर आफ्टर आवर है, पेज आफ्टर पेज है, पेज आफ्टर पेज का पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। वर्ड फॉर वर्ड है तो वर्ड फॉर वर्ड का वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं होगा। ठीक है। देन नाउन, प्रीपोजिशन एंड नाउन, और इस बार जो नाउन है वो अलग है। ठीक है। तो इसमें जो बोथ नाउन है वो अलग हैं, सो जो पहला वाला जो नाउन है उसके हिसाब से ये होगा चेंज। ठीक है। जैसे पहले वाले में ही चेंज होगा प्लूरल बनाने के लिए, जैसे मदर इन लॉ है तो इसका जो प्लूरल होगा वो है मदर्स इन लॉ इन स्पाइट ऑफ मदर इन लॉस। सिस्टर इन लॉ है सो इसका प्लूरल होगा सिस्टर्स इन लॉ इन स्पाइट ऑफ सिस्टर इन लॉज। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो होगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन स्पाइट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट सेम ही है, मेंबर्स बदले हैं। कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ होगा, पहले वाले में बदला। ठीक है। देन फोर्थ रूल, नाउन जिसमें एंडिंग एफ यू एल से हो रही है, सो इसका प्लूरल होना है तो एफ यू एल के आगे एस लग जाएगा। जैसे कप फुल है तो कप फुल का प्लूरल हो जाएगा कप फुल्स। स्पून फुल है तो उसका प्लूरल हो जाएगा स्पून फुल्स। ग्लास फुल है तो उसका हो जाएगा ग्लास फुल्स। हैंड फुल है तो उसका हो जाएगा हैंड फुल्स। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, और भी हो सकते हैं। ठीक है। देन हाइफन वर्ड्स जो डैश से कनेक्टेड होते हैं,
इसमें जो है सेम ये जो नाउन प्रिपोजिशन नाउन जिसमें दो अलग अलग हैं उसका वाला रूल लगेगा कि पहले वाले में एस आई एस लगेगा। जैसे पासर्स पासर बाई है तो इसका जो प्लूरल होगा वो है पासर्स बाई, पहले वाले में बना इन स्पाइट ऑफ पासर बाइस। लुकर ऑन है तो उसका होगा लुकर्स ऑन। रनर अप है तो रनर्स अप। ठीक है, तो हाइफन वर्ड्स वाले में पहले वाले जो नाउन यूज हुआ है उसमें होगा इन स्पाइट ऑफ जो बाहर प्रिपोजिशन जो नॉर्मली यूज हुआ है उसकी जगह पे। देन कुछ कॉमन जो एरर हो जाते हैं हम लोगों से, क्राइटेरिया जो है वो प्लूरल नाउन है, क्राइटेरियन सिंगल नाउन है। ठीक है, फिनोमिना जो है वो प्लूरल नाउन है, फिनोमिनन वो है सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो प्लूरल कौन सा है, क्राइटेरिया, सिंगुलर है क्राइटेरियन। फिनोमिना है प्लूरल एंड फिनोमिनन है सिंगुलर। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, थ्योरी जल्दी जल्दी खींचते हैं। और आप लोग एक बार जब नोट्स भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे ये नोट्स मैं पहले भी शेयर किया था, आई थिंक जनवरी स्टार्ट में ही मैं ये नोट शेयर किया हुआ था। ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, अब कर ही रहे हैं तो। ठीक है, माई सिस्टर हैज रिस्ट पेजेस आफ्टर पेज में बताया दो नाउन सेम है, बीच में प्रीपोजिशन लगा है तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो पेज आफ्टर पेज ही होगा, पेजेस आफ्टर पेजेस गलत है। स्पीकर आफ्टर स्पीकर कम स्पीकर आफ्टर स्पीकर दोनों नाउन सिंगुलर की तरह यूज हुए हैं तो करेक्ट माना जाएगा। वुमेन आफ्टर वुमेन, ठीक है, सेम नाउन है तो प्लूरल यूज नहीं होगा, तो वुमेन आफ्टर वुमेन का यूज होगा। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज में बताया था, जब भी ऐसे शब्द हैं प्रीपोजिशन से कनेक्ट हैं और दो नाउन अलग अलग हैं तो पहले वाले के हिसाब से चेंज होगा, तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक है, वो करेक्ट होगा। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, इज है यानी सिंगुलर नाउन आना चाहिए, बट यहाँ क्राइटेरिया जो है मैं बताया प्लूरल नाउन होता है, तो व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन हो जाएगा यही। ठीक है, या फिर इसको आप आर कर दीजिए, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिना प्लूरल है तो हमको एन अर्थक्वेक की बात हुई है, एक फिनोमिना की बात हुई है तो फिनोमिनन का यूज होगा जो कि सिंगुलर है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द फूड, नंबर ऑफ का मतलब नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है तो क्राइटेरिया है वो सही है। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, मैनी का सेंस देता है नंबर ऑफ। ही वॉज एडवाइज टू टेक टी टू स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन, स्पून्स फुल नहीं होगा स्पून फुल्स होगा, मैं बताया था जिसमें फ्यूएलएस होगा उसमें दूसरे वाले के हिसाब से चेंज होगा, मतलब एफ यू एल के आगे एस लगेगा। उसके बाद आते हैं ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, बाद वाले के हिसाब से होगा तो गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, वही जो मैं रूल बताया था यहाँ लिखा हुआ था, मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल का सेंस दे रहा है, वुमेन सर्वेंट का वुमेन सर्वेंट्स हो गया है। मैन ईटर्स पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग को मैन बता रहा है तो इसका जब प्लूरल बनेगा तो वो मैन ईटर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे नाउन की बात करते हैं, नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर है जब वो तो उसका एक मीनिंग है, जब प्लूरल हो जाता है तो उसकी कुछ दूसरी मीनिंग है, ऐसे नाउन की अब बात करते हैं। ठीक है, जैसे अल्फाबेट है, अल्फाबेट क्या होता है, सिंपली वही 26 अल्फाबेट जो हमारे इंग्लिश लेटर्स के होते हैं वही अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स जो होते हैं वही अल्फाबेट्स। जब बोल रहे हैं अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस, वर्ड्स का भी मतलब लैंग्वेजेस ही होता है, अल्फाबेट्स का मतलब भी लैंग्वेजेस ही होता है। गुड है, जैसे बोल दिया गुड है तो गुड मतलब होता है बेनिफिट, गुड में एस लग जाता है, गुड्स तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, सामान हो जाता है वो। कस्टम है, कस्टम होता है ट्रेडिशन, जो भी रीति रिवाज फॉलो होते आ रहे हैं, बट कस्टम्स क्या होता है, वो होता है टैक्स, कस्टम्स ऑफिसर आप लोग सुने होंगे। आयरन होता है मेटल, एक तरह का हमारा जो मटेरियल नाउन। आयरन्स होता है हैंडकफ, हथकड़ी को बोलते हैं आयरन्स। वुड होती है लकड़ी, ब्रांच ऑफ ट्री, लकड़ी को जैसे नॉर्मली बोली है। वहीं वुड्स होता है फॉरेस्ट, वुड्स मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल को बोलते हैं वुड्स। एयर मतलब होता है एटमॉस्फेयर जो हवा है, और एयर्स का मतलब होता है मैनर, मतलब एक तरह का जो प्रिटेंशन वाला जो व्यवहार होता है उसको एयर्स बोलते हैं, ही इज इन द एयर्स एंड ऑल। ठीक है, फोर्स का मतलब होता है जो बल होता है, स्ट्रेंथ होता है, वहीं फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस आप लोग सुने होंगे, आर्म्ड फोर्स नहीं होता है, आर्म्ड फोर्सेस होता है। देन क्वार्टर वन फोर्थ होता है, वहीं क्वार्टर्स जो है उसको उसका मतलब रेसिडेंस होता है, हमारा जो रहने का स्थान होता है, रेसिडेंस होता है क्वार्टर्स का मतलब। ठीक है, निवास स्थान जिसे बोलते हैं। वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, वादा, वहीं वर्ड्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। ठीक है, वर्ड का मतलब प्रॉमिस और वर्ड्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस।
देन वर्क, वर्क का मतलब होता है बिजनेस, हमारा जो काम होता है। वही वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, मतलब जो वर्क्स, जो एक तो नॉर्मली लिटरेरी वर्क्स हो सकता है, जो जैसे वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर, और इसके अलावा ही इज इन द वर्क्स, मतलब फैक्ट्री को भी बोलते हैं। ठीक है, आयरन वर्क्स आप लोग सुने होंगे, एम्यूनिशन वर्क्स, ठीक है, आर्म्स वर्क्स, ये सब जो है उसका मतलब फैक्ट्री से होता है। सो वर्क्स का मतलब फैक्ट्री, और लिटरली वर्क्स इसके लिए होता है। देन रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और रिगार्ड्स का मतलब होता है वेल विशेस। ठीक है, रिगार्ड्स का मतलब होता है वेल विशेस, और रिगार्ड का मतलब इसको एक उससे भी ले सकते हैं कि रिगार्डिंग, वो जो होता है ना रिगार्डिंग के उसमें। पीडीएफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है भाई, ब्राइटनेस तो फुल है वैसे। अब दिखाई दिया आपको? सौरभ भाई दिखाई दे रहा है ब्राइट वैसे? ठीक ठाक है, मुझको लगता है, मुझको तो दिखाई दे रहा है अच्छे से। ठीक है, फिर शुरू करते हैं फिर से क्वेश्चन पे कुछ। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल्दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश, सी डजंट इवन नो द अल्फाबेट। अब अल्फाबेट का यहाँ पे सेंस वर्ड से ही होगा। अब इंग्लिश पढ़ी है तो इसका मतलब लैंग्वेजेस के सेंस में तो नहीं होगा, सो इसलिए सिंगल वाला यूज हुआ, अल्फाबेट के लिए यूज हुआ। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड सही यूज हुआ है, प्रॉमिस होता है इसका मतलब। वही वर्ड्स होता है ये, तो वर्ड्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। ठीक है, ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे वर्क्स का मतलब क्या है, वर्क्स इस सेंस में दिया गया है, लिटरेरी वर्क्स के सेंस में। आई विल कीप माई वर्ड, वही सेम बात, प्रॉमिस का, प्रॉमिस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब दूसरे रूल पे आते हैं, ये वाला खत्म हुआ। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब की यूज होती है हमेशा। जो भी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, कुछ गिने चुने हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनकी लिस्ट है। एडवाइस, ADVIC, ए जो सी वाला होता है वो नाउन होता है, SE वाला होता तो वो वर्ब होता। अल्फाबेट, अनकाउंटेबल नाउन। एप्लॉज, अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर, आइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी, पोएट्री, लगेज, बैगेज, वर्क, ब्रेड, फूड, एविडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, डेब्रिस, डेबरी, गोल्ड, हेयर, हैप्पीनेस, मनी, मिसचीफ, न्यूज, इक्विपमेंट, वेकेशन, मिसचीफ। लग रहा होगा बहुत बड़ी लिस्ट है, बट क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे अपने आप, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। हालांकि आप बार बार रिपीट करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, एडवाइस हो गया, अल्फाबेट, एप्लॉज, फर्नीचर, आइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी, पोएट्री, लगेज, बैगेज, वर्क, ब्रेड, फूड। वर्क में जैसे होमवर्क हो गया तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड हो गया, फूड, एविडेंस, एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, एविडेंसेस, अच्छा मैं अभी बताऊंगा वैसे वो। अनएम्प्लॉयमेंट, डेबरी, गोल्ड, हेयर, हैप्पीनेस, मनी, मिसचीफ, न्यूज, इक्विपमेंट, वेकेशन, मिसचीफ, ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन वैसे ही सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ an का यूज नहीं होगा। वी कैन नॉट यूज an आफ्टर देम। वी कैन नॉट मेक दियर प्लूरल फॉर्म्स। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं, वर्क का वर्क्स नहीं कर सकते हैं, मीनिंग ही बदल जाएगी। ब्रेड का ब्रेड्स नहीं कर सकते हैं, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकते हैं, मनी का मनीज नहीं कर सकते हैं, हेयर का हेयर्स नहीं कर सकते हैं। हेयर्स का एक एक्सेप्शन है कि जैसे ओवरऑल हेयर की बात हो रही है तो हेयर है, बट अगर बोल दिए योर 3 हेयर्स इज ग्रे, तो यहाँ पे ये चल जाएगा, आर ग्रे। ठीक है, अगर स्पेसिफिक बोल दिया गया कि 3 बाल तुम्हारे ग्रे हैं एंड ऑल, तो वहां पे हेयर्स को हम लोग प्लूरल की तरह यूज कर सकते हैं। हालांकि वैसे जो है ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा। ठीक है, आइस, इंफॉर्मेशन जो है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में कन्वर्ट करना है तो एक सिंपल सा रूल है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर में कन्वर्ट करना है, एक की बात करनी है तो ए पीस ऑफ, और प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो पीसेस ऑफ। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करना है तो कैसे, सिंगुलर में कन्वर्ट करना है तो ए पीस ऑफ, प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो पीसेस ऑफ। ठीक है,
जैसे ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन। एन इंफॉर्मेशन मैं बोला, ए एन का यूज नहीं होगा इनके साथ, तो ये तो एकदम गलत है। ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, ये करेक्ट है। ही हैज गिवन मी टू इंफॉर्मेशन, इसके साथ मैं बताया यूज नहीं हो सकता है, 1 2 3 4 ये सब, ठीक है, ए एन जो भी हो। टू इन्फॉर्मेशन गलत है, तो प्लूरल कन्वर्ट करना है, तो ही हैज गिवन मी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस का यूज नहीं किया जाता है। ही वॉन्ट्स टू बाई सम फर्नीचर्स, फर्नीचर्स मैं बताया अनकाउंटेबल नाउन है, तो एस या ई एस का यूज नहीं होगा, तो फर्नीचर होगा। Then all the evidences were against her. All the evidence was against her. Evidences नहीं होगा, evidence होगा, अनकाउंटेबल नाउन है। अब evidence अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो वर की जगह was यूज हुआ है, ठीक है। The sceneries of Kashmir is very charming, ठीक है। So sceneries of Kashmir is very charming। सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, तो सीनरीज की जगह सीनरी होगा, तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन। सम ऑफ हिज लगेजेस जो है अनकाउंटेबल नाउन, सो लगेजेस की जगह लगेज होगा और वर की जगह वॉज यूज होगा। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर, अच्छा आर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सीनरी का यूज हुआ है, ये जो पेंटिंग्स है इसके लिए आर यूज हुआ है, ठीक है। ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, तो ये जो है ये वर्ड अलग है, और ये पेंटिंग्स आर जो है ये पेंटिंग्स के लिए यूज हुआ है, सो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। The information supplied to us were not useful. Information uncountable noun है, singular verb का use होगा in spite of plural verb. She had already given you an information. A and का use नहीं होगा. A piece of information is right. Her hairs are not so silky. Hair uncountable noun है, तो her hair is not so silky, ठीक है। The class teacher gave him a piece of homework, ठीक है, अ पीस ऑफ होमवर्क सही है। अ पीस ऑफ होमवर्क मैं बताया वर्क है, तो सीधी सी बात है, ए पीस ऑफ टू पीस ऑफ ऐसे यूज करेंगे, या तो सिंपली लिख दी होते द क्लास टीचर गिव हिम होमवर्क, ए एन का यूज एज सच नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, इसमें अलग अलग है। सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, एस या एस लगा है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये सब्जेक्ट का नाम है। फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, कॉस्टिक्स है, ये सब के सब एस या एस लगा हुआ है, लेकिन प्लूरल नहीं है ये, ठीक है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, ये सब के सब नेम ऑफ सब्जेक्ट हैं, ये प्लूरल लग रहे हैं, हर है सिंगुलर, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे ये वाले, मैथमेटिक्स इज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, तो बहुत लोग को प्रॉब्लम है। सो मैथमेटिक्स के साथ इज आया है, आर नहीं आया है। पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है, तो पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसके अलावा इसमें एक एक्सेप्शन भी है, द या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं, हालांकि जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो और डीप में बता दूंगा, हालांकि अभी खाली ये जान लीजिए होते क्या है। पॉजिटिव सबसे ऐसा आ रहा है ना कि इंडिविजुअलिटी है, जो आप खुद से उस चीज को एसोसिएट कर रहे हैं उसमें, जैसे माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, दियर हो गया, ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। सो पजेसिव एडजेक्टिव या द दोनों में से कोई भी यूज हुआ है इन सब्जेक्ट के साथ, तो वो जो है वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगुलर नहीं रह जाएगा वो, ठीक है। If the or possessive adjective are used before the subject of study, then they become plural noun and plural verb will be used. Plural noun and plural verb is used with them. ठीक है। जैसे द मैथमेटिक्स है, तो द मैथमेटिक्स जो है वो तो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर माना गया, बट द मैथमेटिक्स है, इसका मतलब है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से, मतलब एज अ होल पूरे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट प्लूरल होगा, ठीक है, तो उसके साथ प्लूरल यूज होगा। जैसे हिज मैथमेटिक्स आर वीक, इज यहाँ यूज नहीं होगा, बोल देता सिर्फ मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, तब इज अ गुड सब्जेक्ट यूज होता, क्योंकि एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, बट यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, हिज की जगह मान लीजिए हिज ही वैसे यहाँ पे यूज होगा,
ठीक है, अब कोई और शब्द आगे क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। हिज मैथमेटिक्स आर वीक, आर क्यों यूज हुआ है? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ उस सब्जेक्ट का नाम आया है, तो आर का यूज हुआ है, प्लूरल नाउन का, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। अब सब्जेक्ट हो गया, देन गेम्स कुछ होते हैं जैसे डार्ट्स है, बिलियर्ड्स है, चेस है, ड्रॉट्स है, बोल्स है, स्नूकर्स है। डिजीजेस हैं कुछ जैसे मीसल्स है, डायबिटीज है, रेबीज है, सिंगल्स है, पाइल्स है। ये सब के सब जो डिजीज हैं या गेम्स है जिनके आगे एस या ई एस लगा है, ये भी प्लूरल ही हैं। ठीक है, मतलब प्लूरल दिख रही हैं लेकिन है सिंगुलर ही। इनके साथ एस या ई एस लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल हो गई हैं, ये सिंगुलर ही हैं। इनके साथ सिंगुलर नाउन का ही यूज, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। टाइटल ऑफ बुक्स, अब नाम है किसी बुक का, वो नाम तो फिक्स है ना भाई, तो उसके लिए प्लूरल तो यूज करेंगे। जैसे अरेबियन नाइट्स है, बुक का टाइटल है। गलीवर्स ट्रेवल्स है, बुक का टाइटल है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है। सो ये जो भी है ये बुक का नाम है, सो इसके लिए आप प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसमें एक चीज और है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं है, जनरल मैं यहाँ लिखा है तो बता देता हूँ। समन्स जो है, समन्स, SUMMONS, समन्स जो है वो सिंगुलर है, और प्लूरल होता है समन्सेस। ठीक है, प्लूरल होता है समन्सेस, सिंगुलर होता है समन्स। अब जो ये सब रूल पढ़े हैं इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इस क्यों यूज हुआ है? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है इसके साथ पजेसिव और वो आर्टिकल द यूज हुआ नहीं है, तो मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड नहीं होगा, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड होगा, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ सब्जेक्ट का नाम आया है। डायबिटीज आर नॉट अ लिथल डिजीज, डायबिटीज लग रहा है बट होगा इज यूज, क्योंकि डिजीज का नाम है सिर्फ। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, दा के साथ सब्जेक्ट का नाम आया पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया के साथ आर का यूज हुआ है। द अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, अरेबियन नाइट्स के साथ ही आया है क्योंकि बुक का नाम है। योर मैथमेटिक्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि आर क्यों यूज हुआ है? वही जो मैं बताया कि हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसके साथ जो सब्जेक्ट का नाम आया है। देन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं बट प्लूरल इन फंक्शन होते हैं, जो दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं, हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे सबसे पहले है केटल है, कैवेलरी है, जेंट्री, प्लीजेंट्री, वर्मिन, नोबिलिटी, इन्फेंट्री, पुलिस। ठीक है, चिल्ड्रन मैन तो वैसे ही हो गए। ये आप रट लीजिए, यही क्वेश्चन जितने भी एसएससी हैं, जो भी एग्जाम है, सब में सेम यही वर्ड मिल जाते हैं। 5-6 वर्ड है भाई, रट लीजिए इसको, केटल, कैवेलरी, जेंट्री, पीजेंट्री, वर्मिन, नोबिलिटी, इन्फेंट्री, पुलिस, सेम वर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर दिख रहे हैं बट हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। केटल, कैवेलरी, जेंट्री, पीजेंट्री, वर्मिन, नोबिलिटी, इन्फेंट्री और पुलिस। ठीक है, ये लग रहे हैं सिंगुलर बट हैं प्लूरल। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन्स। We cannot use an before them, सेम एज अनकाउंटेबल नाउन वाला रूल जो था। एस या एस भी नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे बॉयज हैं तो ए बॉयज, और बॉयज जैसे मैं बताया हूँ ये ऑलरेडी प्लूरल हैं, उसके लिए एग्जांपल लिया, जैसे बॉयज है। अब बॉयज को प्लूरल हम, बॉयज के साथ हम ए एन यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्लूरल ऑलरेडी है। बॉयज को और प्लूरल नहीं कर सकते हैं एस लगा के, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है। तो वैसे ही केटल जो है, ए केटल नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है ये, और केटल्स नहीं हो सकता क्योंकि, बस रिलेट कर लीजिए कि प्लूरल को और प्लूरल कैसे तो करेंगे, तो इसीलिए केटल अपने आप में ही प्लूरल है। कुछ एग्जांपल्स, कांट यू सी दैट द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एकदम करेक्ट है, केटल है, सिंगुलर यूज हुआ है, एस या एस नहीं यूज हुआ है, उसके बाद प्लूरल नाउन आया है, प्लूरल वर्ब आया है, तो केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड करेक्ट है। देन इफ दोस केटल आर योर्स, हुज आर दोज वन, केटल्स नहीं यूज होगा, एस या एस लग गया है, तो केटल का यूज होगा इफ दोस केटल आर योर्स। द जेंट्री ऑफ मुंबई, ठीक है, जेंट्री, पीजेंट्री, वर्मिन, नोबिलिटी, ठीक है, केटल, कैवेलरी, वो सब बताया मैं। जेंट्री ऑफ मुंबई, जेंट्री है, प्लूरल नाउन है, तो हमेशा डज नॉट नहीं लगेगा, डू नॉट लगेगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। डू नॉट लाइक सलमान खान, पता नहीं सच है कि नहीं, बस एग्जाम्पल है तो बस याद रखिएगा। साइंस हैज प्रूव दैट इवन वर्मिन कैरी
डिजीजेस, इवन वर्मी, कैरी, कैरी यूज हुआ है, कैरीज नहीं यूज हुआ है, कैरी यूज हुआ है, यानी सही है ये, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देख चुके हैं नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन, हो गया। इसके बाद आता है नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट प्लूरल ऑल्सो प्लूरल इन फंक्शन, मतलब प्लूरल फॉर्म में भी है और फंक्शन में भी प्लूरल ही है। इसमें सबसे पहले क्या है, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, जिसमें टू पार्ट्स होते हैं, जैसे पैंट्स है, ट्राउजर्स है, शॉर्ट्स है, ब्रीचेस है, बॉक्सर्स है, पजामास है, जीन्स है, अंडर पैंट्स है, ब्रीफ्स हैं। ये सब के सब प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन है। पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, बॉक्सर्स, पजामास, जीन्स, अंडर पैंट्स, ब्रीफ्स। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट है दूसरा, जिसमें इन दोनों में टू पार्ट्स होते हैं। पैंट्स है तो लेफ्ट का अलग ऐसे पूरा सीधा, राइट का अलग। शॉर्ट्स है तो इधर उधर दोनों तरफ, ठीक है। जीन्स है एंड ये, ठीक है। देन उसके अलावा टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट कुछ होते हैं, सीजर्स है, ऐसे होता है ना, वो दो पार्ट होते हैं, सिंगुलर प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। बिलोज है, क्लिपर्स है, सेट्स है, सेट्स एक तरह का ग्लास ही होता है, ग्लासेस हैं, स्पेक्स हैं, पिंसर्स हैं, पिंसर्स वो जो कील निकालने का काम आता है ना, बड़े ही लोग रखते हैं। बाइनोक्यूलर्स है, डिवाइडर्स है, गॉगल्स है, सन ग्लासेस हैं। ये सब के साथ प्लूरल इन फॉर्म और प्लूरल इन फंक्शन है। सौरभ भाई यूट्यूब पर मिलेगा कि नहीं, मैं एक बार सर से बात कर लूंगा कि अगर ये डेमो क्लास है तो एक बार यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर दें, कम से कम इस वाले को जो डेमो क्लास है। ठीक है, मैं बात कर लूंगा, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, एक बार मुझे पूछना पड़ेगा। ठीक है। सो आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस देख लिया, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट देख लिए जो प्लूरल इन फॉर्म है और प्लूरल इन फंक्शन भी है। इसके क्या रूल है, ये वर्ड्स जो हैं प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज होंगी, ए एन का यूज इनके साथ नहीं होगा। एस या ई एस जो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, पैंट्स है और ये सब जो है वो रिमूव नहीं होगा। ट्राउजर नहीं होता है, कुछ ट्राउजर्स होता है। पैंट कुछ नहीं होता है, पैंट्स होता है। स्पेक्टिकल्स ही होता है, स्पेक्टिकल कुछ नहीं होता है। क्लिपर कुछ नहीं होता है, क्लिपर्स होता है। सीजर कुछ नहीं होता है, सीजर्स होता है। ठीक है, एस या ई एस लगा है तो लगा है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब इनको सिंगुलर या प्लूरल बनाना है तो ए पेयर ऑफ, अगर सिंगुलर बनाना है तो ए पेयर ऑफ, और प्लूरल बनाना है तो पेयर्स ऑफ, टू पेयर्स ऑफ, थ्री पेयर्स ऑफ, जो भी है। ठीक है। एग्जाम्पल है, ही वॉन्ट टू बाई अ ट्राउजर, ए एन का यूज नहीं होगा, सो इसका जो करेक्ट वर्जन होगा ये करेक्ट है, ही वॉन्ट्स टू बाई अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, ये करेक्ट होगा। योर पजामाज आर टॉर्न, एस या एस का यूज हुआ है, आर का यूज हुआ है, करेक्ट है। शी हैज लॉस्ट हर बाइनोक्यूलर्स, सही है, बाइनो एस या एस का यूज हुआ है, परमानेंट बाइनोक्यूलर नहीं किया है। योर स्पेक्टिकल्स आर नॉट गुड, ठीक है, योर स्पेक्टिकल्स है, एस या एस है, यहाँ आर लगा हुआ है, करेक्ट है। द जीन्स विच यू हैव ब्रॉट आर नॉट कूल, ठीक है, एस या एस का यूज हुआ है, आर का यूज हुआ है उसके साथ ही, एस जीन्स के लिए प्लूरल वर्ब का भी यूज हुआ है, तो द सेंटेंस इज करेक्ट। आई हैव बॉट अ गॉगल फॉर यू एंड टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर गौतम, ठीक है। आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ गॉगल्स होगा, गॉगल इसी में आएगा, गॉगल होता नहीं है, गॉगल्स होता है, तो अ पेयर ऑफ गॉगल्स होगा। ठीक है, अ पेयर ऑफ गॉगल्स होगा। इसके बाद जो आते हैं वो है नाउन्स अनचेंज इन सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंगो एक है, एक ए मैंगो है, द मोमेंट वो टू होता है तो मैंगो का मैंगोज हो जाता है, टू मैंगोज हो जाता है। लेकिन यहाँ जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, वो सेम ही रहेंगे, चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ हैं इसके एग्जाम्पल, कॉप्स हैं, बैरक्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, क्रॉस रोड है, जैसे ए क्रॉस रोड्स है। सिंगल सिंगल क्रॉस रोड्स की बात हुई है, क्रॉस रोड वही जो जहाँ पे दो रोड मिलती हैं, ए क्रॉस रोड्स है। ठीक है, अगर दो होगी तो टू क्रॉस रोड्स हो जाएगी, मतलब दोनों में एस लगा हुआ है, सिंगल है, ए क्रॉस रोड है तब भी ए क्रॉस रोड्स का यूज हुआ है, एस का यूज हुआ है। टू है तो तब भी टू क्रॉस रोड्स है। मीन्स है, वर्क्स है, इनिंग्स है, एन इनिंग्स है, एक इनिंग्स की बात हो रही है, टू इनिंग्स है तब भी टू इनिंग्स है, एस तब भी लगा हुआ है। सीप है, मतलब सीप का प्लूरल कुछ नहीं होता है, चाहे एक भेड़ हो चाहे 10 भेड़ हो, सीप ही होगी।
डियर है, 1 डियर हो या 2 डियर हो या 10 डियर हो, डियर का डियर्स नहीं होगा। स्वाइन है, 1 स्वाइन है, 10 स्वाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वाइन का स्वाइन ही रहेगा। और डेटा, डेटा हालांकि एक्सेप्शन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ जगह माना जाता है डेटम सिंगुलर है और डेटा प्लूरल है, और कुछ जगह माना जाता है डेटा जो है वो दोनों वे में सिंगुलर प्लूरल दोनों किस हिसाब से सेंटेंस यूज हो रहा है उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं अब हम कुछ। आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट, आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट, ठीक है। आई हैव सीन 10 डियर इन द फॉरेस्ट, अ डियर है तब भी, 10 डियर है तब भी डियर का डियर्स नहीं हुआ। वाई डू यू वॉन्ट टू सेल ऑल योर सीप, ठीक है, वाई डू यू वॉन्ट टू सेल ऑल योर सीप, प्लूरल पूरे सीप की ग्रुप की बात हुई है, उसके बाद भी सीप्स नहीं हुआ, सीप ही हुआ। देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड्स बिफोर यू टर्न राइट, एक की बात हुई है तब भी एस आई एस का यूज हुआ है, करेक्ट है। डू यू नो दैट देयर इज ओनली वन पुलिस बैरक्स, ठीक है, वन है उसके बाद भी बैरक्स का यूज हुआ है तब भी सही है, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड है, जो प्लूरल हो या सिंगुलर हो तब भी दोनों वे में एस आई एस ही लगेगा उसमें। एन इनिंग्स वॉज स्टार्टेड, 2 इनिंग्स होता तब तो आपको कोई डाउट ही ना होता, लेकिन एन के साथ भी एस सी आई एस इनिंग्स में ही आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप सिंगुलर है कि प्लूरल है। एन इनिंग्स वॉज स्टार्टेड बाई बोथ द टीम्स, ठीक है। देन ये भी हमारा जो था ये भी खत्म हो गया है। अब इसके बाद न्यूमेरल नाउन्स के बाद बारे में बात करते हैं, गिनती वाले जो नाउन्स होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे डजन होते हैं, 12 का सेट होता है डजन, स्कोर होता है 20 का सेट होता है, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब के सब न्यूमेरल्स नाउन्स हैं। सिंगुलर है जैसे 100, वहीं प्लूरल क्या होगा, 200, 200s नहीं होगा, 200 होगा। 1 मिलियन या अ मिलियन, उसका 10 मिलियंस कुछ नहीं होगा, 10 मिलियन होगा, ठीक है, 10 मिलियंस नहीं होता है, 10 मिलियन होता है, 20 मिलियन होता है। आप लोग नॉर्मली भी यूज करते होंगे, ये नहीं बोलते होंगे उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, हम यूज करते हैं उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियन में एस आई एस नहीं लगता है, ठीक है। नॉर्मली एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमेरल नाउन इन दिस, ऑफ इज नॉट यूज्ड आफ्टर देन, आफ्टर देम, ठीक है। जैसे 1 डोजन ऑफ एक्स गलत है, 1 डोजन एक्स होगा, ठीक है, 1 डोजन एक्स। 200 ऑफ बुक्स नहीं होगा, 200 बुक्स होगा। वही इसका प्लूरल बनाना है तो 1 डोजन ऑफ एक्स है तो इसको हम कर सकते हैं डोजन ऑफ एक्स, डोजेंस ऑफ एक्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, ठीक है। इफ काउंटिंग इज, ये आगे ही है, इफ काउंटिंग इज नॉट यूज बिफोर न्यूमरल नाउन इन दिस केस वी कैन मेक दियर प्लूरल फॉर्म एंड इज डेफिनेटली यूज्ड आफ्टर देम, जैसे डोजेंस ऑफ एक्स है, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स है, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस है, ठीक है। ये तो ये कुछ एग्जांपल है न्यूमेरल के। कुछ एग्जांपल अब प्रैक्टिस करते हैं। वुड यू प्लीज लेंड मी 10,000 ऑफ रुपीज, 10,000s ऑफ रुपीज गलत लिखा हुआ है। पहले बात तो ऑफ का यूज नहीं होगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, काउंटिंग न्यूमेरल के पहले यूज हुआ है तो ऑफ का यूज नहीं होगा। काउंटिंग यहाँ पे आया हुआ है 10,000 तो ऑफ का यूज नहीं होगा। और काउंटिंग के बाद जो ये आ रहा है न्यूमेरल आ रहा है उसमें एस या यस नहीं लगेगा, तो 10,000 नहीं होगा, 10,000 होगा, 10,000 रुपीज। वुड यू प्लीज लेंड मी 10,000 रुपीज इंस्पाइट ऑफ 10,000s ऑफ रुपीज। 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग, परफेक्ट है, टू के साथ न्यूमेरल आया है, एस या यस इसमें लगा नहीं है, पीपल जो है ऑलरेडी प्लूरल है, अटेंडेड द मीटिंग सही है। मंजीत हैज ब्रॉट 4 डजन एक्स, परफेक्ट है, 4 है, डजन है, एक्स है, ठीक है, डजन्स में डजन्स नहीं किए हैं उसको। थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू सी वर्ल्ड कप, ठीक है, परफेक्ट है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जैसे था ना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जब ऑफ है तो पहला भी प्लूरल दूसरा भी प्लूरल, तो ये परफेक्ट है। देयर आर 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, 7,000 है, टाइप्स है, ऑफ प्लांट्स है, ये भी करेक्ट है। देयर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स, 2 स्कोर्स नहीं होगा, 2 स्कोर ऑफ बुक्स होगा, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आया है एस एस सी में। स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर ही होगा, बुक्स, स्कोर मतलब 20 का सेट होता है, ठीक है, इसमें यही होगा। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव की बात करते हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव वही काउंटिंग वाले जो होते हैं,
अब न्यूमेरल एडजेक्टिव में कॉमन रूल होता है, काउंटिंग के बाद प्लूरल नाउन आता है, एक्सेप्शन है वन। जैसे वन है तो वन बॉय होता है, वन ईयर होता है, 1000 होता है, जो भी है, वन वन मैन है, वन बॉय है, वन शिप है, ये हो गया। लेकिन द मोमेंट वन के ऊपर बढ़ता है तो वो दूसरा वाला जो उसके बाद जो आएगा वो प्लूरल नाउन होगा। जैसे 10 बॉयज है, 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, 1 ईयर, 10 ईयर्स, वन बॉय, 10 बॉयज। ठीक है। इफ काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन दिस होल term is used as an adjective. In this case, hyphen is used between them and the plural noun must be singular form. मतलब काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन को एज अ होल एडजेक्टिव मान लिया जाता है। ठीक है। उस केस में जो हाइफन होगा उनके बीच में यूज होगा, प्लूरल लाइन नाउन का यूज होगा और वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, जो प्लूरल नाउन है वो। एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे, बोलने पे उस तरह समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे अ प्लान है, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग बोलते हैं 5 स्टार होटल। तो 5 स्टार जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, 5 स्टार एक तरह से एडजेक्टिव है कि बता रहा है, होटल की क्वालिटी बता रहा है। तो 5 स्टार्स होटल हम लोग नहीं बोलते हैं, 5 स्टार होटल बोलते हैं। दो 5 स्टार होटल है तो बोलेंगे 2 5 स्टार होटल्स बोलेंगे उसको, इन स्पाइट ऑफ 2 5 स्टार्स होटल्स। ठीक है। वैसे ही ए प्लान है, ए नोट है। वैसे ही ए 5 ईयर प्लान, यहाँ 5 ईयर एडजेक्टिव है, मतलब प्लान के बारे में बता रहा है कि 5 साल का है, तो 5 ईयर्स नहीं होगा। ए नोट है सिंपली, लेकिन ये जो 10 रुपीज बीच में यूज हुआ है, 10 रुपीज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 10 रुपी क्वालिटी बता रहा है, नोट की, नोट के बारे में बता रहा है, कुछ कुछ उसके बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसीलिए 10 रुपी नोट्स होगा। 2 5 ईयर प्लान्स होगा इन स्पाइट ऑफ 5 ईयर्स प्लान, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। 5 10 रुपी नोट्स होगा इन स्पाइट ऑफ 5 10 रुपीज नोट्स। जैसे एग्जांपल है, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव अ 10 रुपी नोट्स। ठीक है। जब वैसे हम बोले हमारे पास 10 रुपए हैं, लेकिन जब दूसरे में बोले आई हैव अ 10 रुपी नोट्स, अब ये आ नोट का एडजेक्टिव है ये, तो यहाँ पे प्लूरल का यूज नहीं होगा, रुपीज, रुपी का रुपीज नहीं होगा। और एग्जांपल देते हैं, एक कमिटी है। ठीक है। दूसरा क्या है? अ 2 मैन कमिटी। एक कमिटी है, ठीक है। 2 मैन कमिटी, ये कमिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, तो एडजेक्टिव का काम कर रही है। सो इसीलिए मैन का मैन नहीं हुआ, भले ये 2 है या 10 है। टू 2 मैन कमिटीज एडजेक्टिव है। टू, इसकी वजह से ये कमिटीज हो गया, लेकिन ये 2 मैन जो है ये एडजेक्टिव है, तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। आई होप भाई समझ में आ रहा होगा। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। एक बार आप लोग बता दीजिएगा समझ में आ रहा है या मैं थोड़ा स्लो चलूं। टाइम है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल, मतलब स्लो नहीं चल सकता हूँ यार, जल्दी जल्दी खींचना है। 18 तारीख हो गई है। आप लोग ठीक है ना? कोई भी आप लोग कुछ बता दीजिए, परफेक्ट है, चल रहा है कि नहीं। तो मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है। ठीक है सिमरन। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं फिर। आ, ओके पूजा, ओके सिमरन, शुरू करते हैं फिर। आ होटल है, वही होटल वाला एग्जांपल में बताया, आ होटल है। आ 5 स्टार्स होटल कुछ नहीं होता है, आ 5 स्टार होटल होता है। 5 सितारा होटल होता है, जो उसी को बोलते हैं ना 5 स्टार होटल। तो 5 स्टार्स नहीं होता है, 5 स्टार होता है। वाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर्स वॉक इन द मॉर्निंग? 2 किलोमीटर्स क्यों नहीं यूज होगा? 2 किलोमीटर यूज होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो इसीलिए वाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर इज करेक्ट वन, इन स्पाइट ऑफ अ 2 किलोमीटर्स। कैन यू ब्रिंग अ 10 इंच रूलर फॉर मी नाउ? 10 इंचेस यहाँ यूज हुआ है, गलत है। 10 इंच रूलर क्योंकि एडजेक्टिव है ये। यू मस्ट टेक अनदर 2 माइल वॉक नाउ, परफेक्ट है। 2 माइल जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, माइल का माइल्स नहीं किया है। वी कैन सी 5 ईयर ओल्ड बॉयज वर्किंग इन द हजार्डस फैक्ट्रीज।
5 ईयर का 5 ईयर्स नहीं किया है क्योंकि ये बॉयज के बारे में कुछ बता रहा है, सो एडजेक्टिव है, सो इसलिए ये करेक्ट है। आई गिव हिम 200 रुपीज फॉर बाइंग अ न्यू टाइज। अब यहाँ पे अलग से यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हुआ है। आई हैव गिवन हिम 200 रुपीज, तो इसके आगे एस लग गया। लेकिन ये एडजेक्टिव है ना, ये वैसे उसके बारे में बता रहा है, रुपीज के बारे में बता रहा है, तो ये 200s नहीं हुआ। ठीक है। आ 200, जैसे एग्जांपल है, आ 200 रुपी नोट्स नोट, 1000 2000 रुपी नोट्स। थोड़ा सुनने में लग रहा होगा लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक 200 रुपए की नोट, आ 200 रुपी नोट, 1000 2000 रुपी नोट्स, 1000 2000 रुपी नोट्स, ये है एडजेक्टिव। और ये 1000 के लिए यहाँ पे नोट्स हो गया। परफेक्ट। अब कुछ केसेस देखते हैं नाउन के, पजेसिव वाले एंड ऑल। जैसे एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ, मेनली यूज करते हैं। एपोस्ट्रॉफी कब यूज करते हैं, जैसे तरुणस्कार, तनुज बैग, एपोस्ट्रॉफी है, ऑलरेडी प्लूरल है और उसको एपोस्ट्रॉफी में कन्वर्ट करना है, तो बस जैसे बॉयज लिखा हुआ है उसके ऊपर ये कर दिए, गर्ल्स लिखा हुआ है उसके ऊपर बाद में हाइफन वो कर दिया, एपोस्ट्रॉफी बना दिए। और एपोस्ट्रॉफी का सेम काम ऑफ से भी हो जाता है। कंट्रीज पॉपुलेशन को द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री भी लिख सकते हैं। अब यूज बताते हैं एपोस्ट्रॉफी का। सबसे पहले तो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। राहुल स्कार, लॉयन साइज, बर्ड्स विंग्स, ये सब लिविंग है, सो इसलिए लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है एपोस्ट्रॉफी। ठीक है। उसके अलावा फिर आता है ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं होता है। जैसे द वॉल्स पेंटिंग लिखा हुआ है तो इसका होगा द पेंटिंग ऑफ द वॉल। ठीक है, वॉल्स पेंटिंग नहीं होगा क्योंकि ये क्या कहते हैं, नॉन लिविंग बीइंग है। द हाउस रूफ गलत है, द रूफ ऑफ द हाउस करेक्ट है। अ टेबल्स लेग गलत है, लेग्स ऑफ द टेबल करेक्ट है। एपोस्ट्रोफियस कैन बी यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स इन सम केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जब यूज हो सकते हैं। जैसे 1 माइल्स डिस्टेंस कॉमन है, आपको सेम मिल जाएगा किसी भी, आप उसके बारे आप देखेंगे जब कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं यही है, दो चार शब्द वो उसमें चल जाता है ये। ठीक है। अ मंथ्स डिले, अ टन्स वेट, दिल्लीज करप्शन, इंडियाज पॉपुलेशन, ये कुछ एक्सेप्शन है जिसमें यूज हो सकता है एपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन्स, जैसे मदर इन लॉज है, मदर इन लॉज बिहेवियर। नॉर्मल इसको प्लूरल करना था तो क्या था, मदर्स इन लॉ हम कर रहे थे, बट यहाँ पे जब एपोस्ट्रोफी से हम काम कर रहे हैं तो बाद वाले में एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। मदर इन लॉज हो रहा है, सन इन लॉज हो रहा है, मेड सर्वेंट्स हो रहा है। ठीक है। जॉइंट वेरिएशन की बात करते हैं, टू नाउन कनेक्टेड बाई एंड, जैसे राम एंड साम सॉप, यहाँ पे जब एक के ही ऊपर एपोस्ट्रोफी लास्ट वाले में लगा है तो इसका मतलब है सॉप जो है वो कलेक्टिव है। मिस्टर लाला एंड सन्स शॉप, मतलब मिस्टर लाला एंड सन की एक शॉप है। भगत एंड शर्माज नॉवेल्स, अब भगत की नॉवेल्स अलग है, शर्मा की नॉवेल अलग है, इसलिए दोनों में एपोस्ट्रोफियस अलग अलग लगा है, मतलब सेपरेट पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सेपरेट पोजीशन। तरुण एंड राहुल्स वाइफ, अब तरुण एंड राहुल्स वाइफ, मतलब तरुण की वाइफ अलग, राहुल की वाइफ अलग। टीना एंड रवीनाज हस्बैंड, ये गलत है। जैसे अपने में नहीं होता है, मैं जैसे नॉर्मली एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऑफेंड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कुछ और होता, मान लीजिए रुमैसा और अदीबा होता, ठीक है, तो उन लोगों में थोड़ा सा हो सकता है ये, क्योंकि लॉ है तो चार शादी कर सकते हैं, तो उसमें होता ये कि रुमैसा एंड अदीबाज हस्बैंड, तो उसमें चल जाता है ये। बट टीना एंड रवीनाज हस्बैंड है तो वो गलत है। ठीक है। इन लोगों का सेपरेट पोजीशन होगा, जॉइंट पोजीशन नहीं होगा। जॉइंट पोजीशन उसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है, तो टीनाज एंड रवीनाज हस्बैंड्स अलग अलग होगा, जॉइंट पोजीशन होगा। ठीक है। आई ही वेंट टू राहुल एंड सोनालीज हाउस बट द कपल वाज नॉट, अब यहाँ पे जॉइंट पोजीशन का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे मतलब सेपरेट पोजीशन का सेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो कपल कपल लिख रहा है कि कपल है, तो सीधी सी बात है जॉइंट पोजीशन होगा। सो जो करेक्ट वर्ड होगा, ही वेंट टू राहुल एंड सोनालीज हाउस, दोनों का हाउस एक ही होगा। उसके बाद दिस इज माई सन्स इन लॉज हाउस,
सन्स इन लॉ हाउस गलत है, बाद वाले में ये होता है सन इन लॉज हाउस होगा। ठीक है, ये सही होगा। अच्छा, द और प्लस एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। द के साथ एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द रिच लिखा हुआ है तो द रिच प्लूरल होता है सबसे पहले तो, और ये पूरे के पूरे रिच कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, रिच पीपल को डिनोट कर रहा है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है। द सिक एंड द पुअर वर्ब हेल्प्ड, वो है बस मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो द रिच है, द एडजेक्टिव है, तो इसके साथ एस या ये सीधी सी बात नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल अपने आप में है। सो द रिच का द रिचेज नहीं होगा, द पुअर का द पुअर्स नहीं होगा। द रिच ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द पुअर, द रिच ऑलवेज लुक्स डाउन नहीं होगा, लुक डाउन होगा। क्यों लुक डाउन होगा? क्योंकि द रिच जो है वो प्लूरल नाउन है। द ओल्ड प्लाइट, द ओल्ड प्लाइट नहीं, द प्लाइट ऑफ द ओल्ड होगा। द पुअर्स कंडीशन, द ओल्ड प्लाइट क्यों नहीं होगा? द के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है, सो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, द प्लाइट ऑफ द ओल्ड होगा। द पुअर्स कंडीशन है, द कंडीशन पुअर, द पुअर्स कंडीशन क्या होगा? द कंडीशन ऑफ द पुअर होगा। द पर एडजेक्टिव है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, सो इसलिए द कंडीशन ऑफ द पुअर होगा। एपोस्ट्रोफी एस और किसके साथ यूज हो सकता है? एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज विथ ऑल दीज वर्ड्स, somebody, anybody, everybody, nobody, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो सकता है क्योंकि ये सब लिविंग बींग्स के लिए यूज हो सकते हैं, होते हैं मतलब लिविंग बींग्स के लिए। जैसे आई हैव स्टोलन somebody's वॉच, करेक्ट है। शी नीड्स टू चेक एवरीवन्स बैग, सही है, एवरीवन के साथ एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एल्स इज यूज्ड आफ्टर अबव वर्ड, इन दिस केस जैसे एल्स लग गया है, जैसे नोबडी एल्स होता है और एवरीबडी एल्स हो गया, तो एल्स के साथ वो एपोस्ट्रोफी पहले से जाके आगे चला जाएगा, जैसे नोबडीज एल्स नहीं होगा, नोबडी एल्सेज होगा। आई लाइक बडी नोबडी एल्सेज एडवाइस बट योर्स, ठीक है, ये करेक्ट है। अच्छा, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इनके साथ यूज नहीं होता है एपोस्ट्रोफी एस, क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग बींग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन लिविंग बींग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होता। एवरीथिंग्स ब्यूटी इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, गलत है। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड इज करेक्ट। ये जो प्लूरल नाउन के साथ कैसे जो एस एस या एस के साथ एंड हो रहे हैं उनका कैसे होगा? जैसे बॉयज कॉलेज है तो बॉयज जहाँ खत्म हो रहा है एस, वहां पे अपोस्ट्रोफी लगा दी, गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हो गया। ऐसे नहीं यूज करेंगे, बॉयज हॉस्टल कुछ नहीं होता है, बॉयज हॉस्टल होता है, प्लूरल में ही यूज होता है वो। गर्ल्स हॉस्टल होता है तो वो अपोस्ट्रोफी वाला एस नहीं होता है, वो प्लूरल वाला एस होता है और अपोस्ट्रोफी बाद में लगता है अलग से। Apostrophe can also be used with word with hissing sound, जैसे कालिदास पोयम, गुरदास कार, ये भी यूज हो सकता है apostrophe के साथ। ठीक है। इसके बाद है कजिन सिस्टर और कजिन ब्रदर। कजिन जब यूज होता है तो कजिन के साथ सिस्टर और ब्रदर का यूज नहीं होता है। कजिन के साथ कजिन सिस्टर और कजिन ब्रदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कजिन होता है या कजिन्स होता है। और एक कॉमन, जैसे मैं बताया, द रिच को द हैव्स भी बोलते हैं और द पुअर को द हैव नॉट्स भी बोलते हैं। हैव्स नॉट नहीं, द हैव नॉट्स बोलते हैं। उसके अलावा एक कुछ में क्वेश्चन है, जैसे देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर, मैं बताया था यहाँ पे वुमेन जो है फीमेल का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे वुमेन होगा और डॉक्टर्स आगे तो है ही है। पासिंग मार्क्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, पास मार्क्स होता है, बहुत कॉमन गलती है तो वो सब यहाँ लिखा हुआ है। पासिंग मार्क्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, हो सकता है एरर दिख जाए इस पे, पास मार्क्स होता है। ही गॉट ओनली पास मार्क्स इन एग्जाम। पीपल्स वैसे होता नहीं है, लेकिन पीपल्स अपने आप में प्लूरल है, लेकिन पीपल्स अगर यूज हुआ है तो वहां पे उसका सेंस होता है वैरायटी ऑफ पीपल से। साइन जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिग्नेचर होता है, साइन वर्ब होती है, सिग्नेचर होता है नाउन। ठीक है, ही पुट हिज सिग्नेचर इन द लेटर इन स्पाइट ऑफ ही पुट हिज साइन टू द लेटर। वेजिटेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है, वेजिटेबल्स होता है। वेजिटेबल जैसी कोई चीज नहीं होता है, वेजिटेबल्स होता है, एस लगा होता है वेजिटेबल में और वो प्लूरल का ही तरह फंक्शन करता है। फ्रूट जो हम खाते हैं वो सिंगल, उसमें एस नहीं लगा होता है। ठीक है, फ्रूट में एस नहीं लगा होता है, फल में एस नहीं लगा होता है, वेजिटेबल्स हमेशा वेजिटेबल्स रहता है, लेकिन फ्रूट हमेशा फ्रूट रहता है। जब हम फ्रूट्स बोल देते हैं तो वो हमारा कर्म फल हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि आप जो बोएंगे वो काटेंगे, उस सेंस में जो होता है ना, वो फ्रूट्स का सेंस, वो ये वाला फ्रूट्स है। एस या एस लग गया तो।
जैसे मैं बताया था एपोस्ट्रॉफी कुछ स्टेज में पॉपुलेशन है और ये सब है, तो यहाँ पे भी लग सकता है अमेरिकाज प्रॉब्लम आर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज। कंपैरिजन जब भी होता है तो सेम चीज का होता है, तो इंडिया अमेरिका प्रॉब्लम का अगर एपोस्ट्रॉफी ना लगाते मान लीजिए, तो क्या हो जाता है कि अमेरिका की प्रॉब्लम को इंडिया से कंपैरिजन कर दिया जाता है, इंस्पाइट ऑफ अमेरिका की प्रॉब्लम को इंडिया की प्रॉब्लम से कंपेयर करना है, तो इसलिए एपोस्ट्रॉफी इसका यूज हुआ है। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्लूरल फॉर्म वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और प्लूरल वर्ब यूज लेते हैं अपने साथ, जैसे सराउंडिंग्स, वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, आर्म्स, रूइंस, रिमेन्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब के सब प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स, वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, आर्म्स, रूइंस, रिमेन्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब के सब प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब लेते हैं अपने साथ। अब पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। पेन जो नॉर्मल पेन जो हमको दर्द होता है वो दर्द होता है, और पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स, हम कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी चीज में, वो वाला एफर्ट जो होता है वो पेन्स होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल है CS52 पेयर्स ऑफ शूज, दिस काइंड्स ऑफ शर्ट्स, एवरीबॉडी गेट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज डूइंग, यहाँ फ्रूट्स का सेंस क्या है? कर्मफल से है। दिस इज अ 5 डे प्रोग्राम, ये सब अभी न्यूमेरल जब पढ़ रहे थे तो हम कर चुके हैं। सो जो हमारा नाउन का पूरा थ्योरी है वो कंप्लीट हो गया है। 57 मिनट लगा है, मैं मानता हूँ, चलो 1 घंटा लगा, तो पूरा जो नाउन का जितना भी थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुका है नाउन में। थ्योरी में और कुछ भी नहीं बचा है, पूरी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं करीब करीब 200 क्वेश्चन, 200 लगभग क्वेश्चन है, उसकी PDF है। सो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सो कोई दिक्कत है आप लोगों को उसमें तो प्लीज़ बता दीजिए थ्योरी में। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑलरेडी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आई बिलीव सो। क्वेश्चन से शुरुआत करें, आप लोग बताइए। क्वेश्चन से शुरुआत करें, एक बार आप लोग प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, सो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन है हमारे पास, हालांकि टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग दोबारा देख भी लीजिएगा, हालांकि खटाखट खींचते हैं। सो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को अब। ओके ओके, शुरू करते हैं। सीनरीज ऑफ these क्वेश्चन नंबर 1, सीनरीज ऑफ these places do not move my heart upon a great extent। सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, मैं बताया था। एक सेकेंड, सीनरीज अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो सीनरीज जैसी कोई चीज नहीं होती है, सीनरी होती है। सो सीनरी इज करेक्ट, SIS का यूज नहीं होगा। मैनी ऑपोलेंट पीपल प्ले बिलियर्ड्स इन दियर फ्री टाइम। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिलियर्ड्स है, SIS के साथ ही यूज हुआ है, खेल है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। मैनी ऑपोलेंट प्ले है, ठीक है, मैनी के साथ प्ले आया है, कोई दिक्कत नहीं है। पीजेंट्री हैज बिकम, पीजेंट्री के साथ हैज नहीं आएगा, पीजेंट्री के साथ हैव आएगा, क्योंकि पीजेंट्री वर्मीन नोबिलिटी में बताया था कि ये सब क्या है, जो सिंगुलर दिख रहे हैं बट होते प्लूरल हैं। पीजेंट्री, वर्मीन नोबिलिटी, पुलिस, ये सब के सब दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। ठीक है, सो एरर है पहले वाले में। एन इनिंग्स वॉज स्टार्टेड, एन इनिंग्स हो या 2 इनिंग्स हो, दोनों करेक्ट होती हैं, सो इसमें कोई एरर नहीं है। अरे सॉरी, इसमें नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है, एन इनिंग्स वॉज स्टार्टेड करेक्ट है। द न्यूज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म, न्यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, तो आर की जगह इज आएगा। द न्यूज इज वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रोफाइल। आई कॉल्ड मैनी वुमेन सर्वेंट फॉर द सेक ऑफ माई हाउस होल्ड वर्क। अब यहाँ वुमेन है वो तो ठीक है, लेकिन सर्वेंट क्यों है? सर्वेंट्स होना चाहिए था ना, सो यहाँ पे एरर है, तो आई कॉल्ड मैनी वुमेन सर्वेंट्स होगा। ठीक है, 5,000 रुपीज वर स्टोलन फ्रॉम माई पॉकेट यस्टरडे बाई समवन, सातवां। 5,000 नहीं होगा, मैं बताया एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रुपीज के बारे में बता रहा है कितना रुपीज था, तो 5,000 नहीं होगा, 5,000 होगा।
ठीक है, 5000 होगा, एस नहीं होगा, 5000 रुपीज वर स्टोलन। तो एरर है पहले वाले में। प्रेजेंट गवर्नमेंट इज मेकिंग डिफरेंट एजेंडाज फॉर द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलाइट्स। अच्छा, एजेंडाज जो है वो प्लूरल नहीं, एजेंडा अपने आप में ही प्लूरल होता है, एस या एस की जरूरत नहीं है। एजेंडम होता है सिंगुलर में, एजेंडाज की कोई जरूरत नहीं है, एजेंडा ही लिखा होता तो वो अपने आप में ही प्लूरल होता, तो ये एरर है इसमें, एजेंडाज नहीं होगा। आई एम प्लानिंग टू मेक सम पोल्ट्रीज फॉर्म, पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री में बताया था, दिख रहे हैं सिंगुलर लेकिन होते हैं प्लूरल, तो एस या एस नहीं आएगा, तो पोल्ट्री होगा इसके जगह पे। इट इज हार्मफुल टू टेक 2 कप्स फुल, कप्स फुल नहीं होगा, एफ यू एल वाले हैं तो कप फुल्स होगा, एस यहाँ नहीं आएगा, कप फुल्स यहाँ पे होगा। द प्रेजेंट डेटाज में बताया था, डेटा का डेटा में डेटा होता है, डेटाज तो जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो प्रेजेंट डेटाज जो है वो गलत है। ठीक है, डेटाज की जगह पे डेटा होगा। ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, मैं बताया था इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, एस या इसका यूज नहीं होगा, और 2 इंपॉर्टेंट है तो 2 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा ये, 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, इन स्पाइट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो एरर है पहले में। योर एडवाइस आर द प्रूफ और योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रेगमेटिक अप्रोच, एडवाइस है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है एडवाइस, तो उसके साथ ई जाएगा इन स्पाइट ऑफ आर, ठीक है। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क, या तो सिंपली लिख दिया होता द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क, लेकिन वर्क जो है होम भी है, होम तो एडजेक्टिव है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है तो आ लगेगा नहीं, तो या तो अगर आ लगा है तो आ पीस ऑफ होगा, नहीं तो ही गेव हिम होमवर्क, तो दूसरे में एरर है। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेज, मैं बताया था दो नाउन है, दोनों नाउन सेम है, बीच में प्रीपोजिशन है तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, पेज आफ्टर पेज ही होगा, ठीक है, इस पेज आफ्टर पेज नहीं होगा। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर, अभी जस्ट बताया कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कजिन होता है, तो कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कजिन होता है, ठीक है, तो यहाँ सिंपली कजिन्स कर दीजिए बस। द टेबल्स लेग, एपोस्ट्रॉफी नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं होगी तो लेग्स ऑफ द टेबल हो जाएगा। Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 stars होटल, 5 स्टार्स क्यों होगा, ये एडजेक्टिव है तो 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होटल होगा, तीसरे में एरर है। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, याद करिए हमें पढ़ाया था इक्विपमेंट और मिसचीफ ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, तो एस या एस इसके साथ नहीं लगेगा, तो इक्विपमेंट्स नहीं होगा, न्यू इक्विपमेंट होगा। यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। यू आर अमंग दोज मैन, अब दोज जो है उसके बाद प्लूरल आएगा तो मैन नहीं मैन होगा यहाँ पे। Even after the enactment of several acts and provisions, we can see 5-year-old boys working in hazardous factories. 5 years old क्यों होगा भाई, एडजेक्टिव है ना तो 5 year old होगा, 5 year old boys, ईयर्स नहीं होगा, 5 year old boys होगा, ठीक है। देन आते हैं अगले पे, सीवियर स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्पेक्टिकल कुछ नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल क्यों होता है क्योंकि दो अलग पार्ट में होता है, ये अलग है ये अलग है, तो इसीलिए इसको पेयर में मानते हैं, प्लूरल नाउन लेता है, सीवियर्स स्पेक्टिकल्स नहीं, स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स होगा। ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, एस या एस नहीं लगेगा, ऑल द फर्नीचर होगा। द हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट, नहीं नहीं नहीं, हैव्स नॉट जैसा कोई टर्म नहीं होता है, द हैव्स का मतलब होता है रिच, द हैव नॉट्स का मतलब होता है गरीब लोग, द पुअर, ठीक है, द हैव नॉट्स होता है वो। द वॉल ऑफ द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई, फुट सिंगुलर है, 50 फीट हाई होगा, 50 फीट हाई, ठीक है। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फीट हाई एंड इट्स पेंटिंग आर वेरी स्ट्राइकिंग। इन टुडे मीटिंग, इन टुडे क्यों होगा भाई, इन टुडेज मीटिंग होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना, सनराइज एक फेनोमेना की बात हो रहा है तो फेनोमेना प्लूरल है, फेनोमेनन का यूज होगा, सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेनन, ठीक है। उसके बाद वेरी फ्यू सोल्जर डेयर टू टर्न अ डीफ डेफ एयर टू दियर कमांडर्स
इन चीफ ऑर्डर, मैं बताया था अपोस्ट्रॉफी में जब हो रहे हैं तो बाद वाले में यूज होते हैं, तो कमांडर्स इन चीफ नहीं होगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर होगा। ठीक है, बाद वाले की तरफ हम यूज करेंगे चीफ्स में। सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया, अ गुड क्राइटेरिया, एक की बात हो रही है, क्राइटेरिया प्लूरल है, क्राइटेरियन होगा। क्राइटेरियन होगा, ठीक है। दे हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर, अब यहाँ पे क्यों, यहाँ पे वुमेन नहीं वुमेन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल या फीमेल का सेंस दिया जा रहा है, तो देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। ठीक है। दे गो टू आगरा एवरी ड्यूरिंग समर वेकेशन, वेकेशन अनकाउंटेबल नाउन है, एस या एस नहीं आएगा, ड्यूरिंग समर वेकेशन हो जाएगा। ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स, मैं बताया था पासिंग मार्क्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, हम लोग बहुत कॉमन यूज करते हैं तो गलती से आ जाता है एग्जाम में, तो हम गलत करके चले आता है। पासिंग पासिंग मार्क्स जैसी कोई चीज नहीं होती, पास मार्क्स होता है। दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस, अपोस्ट्रॉफी एस बाद में यूज होगा, सन इन लॉज हाउस होगा। दूसरे में एरर है, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू, कमिटी डिवाइडेड है, मैं बताया था कमिटी एक रहेगी, होल में रहेगी कमिटी, गवर्नमेंट और ये सब। ठीक है, यूनियन, ठीक है, टीम, ये सब एक में रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन डिवाइड हो गया तो वॉज की जगह ये प्लूरल हो जाएगा, वर हो जाएगा ये। देयर आर फ्यू पीपल्स, पीपल्स का मतलब होता है वैरायटी ऑफ पीपल्स, तो पीपल्स अपने आप में प्लूरल है तो पीपल्स नहीं, देयर आर फ्यू पीपल होगा हु आर रियली ऑनेस्ट। माई फ्रेंड बॉट 2 डजन्स एग्स, 2 डजन्स क्यों होगा भाई, 2 डजन एग्स होगा क्योंकि एडजेक्टिव की तरह ये काम करेगा, डजन्स की जगह डोजन होगा। ट्राउजर्स इज इन शॉर्ट सप्लाई, ट्राउजर्स है, ठीक है, इज नहीं होगा, आर होगा, मैं बताया था कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते भी हैं होते भी हैं, ट्राउजर्स दो पार्ट में होता है ना, ऐसे ऐसे दोनों तरफ, तो ट्राउजर्स इज की जगह आर होगा। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, अच्छा, द पुलिस जो मैं बताया था, वर्मिन, नोबिलिटी, इन सब की तरफ पुलिस जो है प्लूरल वर्ब लेगी, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन ओपिनियन, वाज नहीं वर होगा क्योंकि जूरी जो है डिवाइड हो चुकी है। ही पुट हिज साइन, साइन नहीं होता है, सिग्नेचर होता है, तो ये गलत है, साइन की जगह सिग्नेचर होगा। द चेयर इज मेड ऑफ आ वुड, आ वुड क्या होता है भाई, नहीं होगा ये सिर्फ वुड होगा, ठीक है, सेक नाउन है। हिज आंसर इज फुल ऑफ ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, तो ब्लंडर और मिस्टेक एक साथ नहीं आएगा, तो या तो हिज आंसर इज फुल ऑफ ब्लंडर लिख लीजिए या हिज आंसर इज फुल ऑफ मिस्टेक्स लिख लीजिए, दोनों साथ में नहीं आएगा। ठीक है, इधर और वाला सीन है, इधर ब्लंडर और मिस्टेक। डू यू लाइक वेजिटेबल, में बताया था वेजिटेबल कुछ नहीं होता है, वेजिटेबल्स होता है, सो वेजिटेबल्स होता है, एस लगा रहता है साथ में हमेशा। Although she has studied English, she is to learn the alphabet या alphabets, alphabets का मतलब होता है languages, डिफरेंट सारी भाषाएं, और अल्फाबेट मतलब होता है लेटर्स जो होते हैं, तो यहाँ पे अल्फाबेट होगा क्योंकि इंग्लिश के रिलेट कर रहे हैं, अल्फाबेट होगा। देर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स विच आर, स्कोर्स नहीं होगा, 2 स्कोर ऑफ बुक्स होगा, कॉमन क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। देर आर 2 स्कोर ऑफ बुक विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स, कुछ नहीं होता है, मिसचीफ अनकाउंटेबल नाउन है तो मिसचीफ होगा, करेक्ट। सीप आर या सीप्स आर, ठीक है, सीप आर होगा, मैं बताया था, सीप हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया, डेटा हो गया, ठीक है, ये सब जो है, कॉप्स हो गया, बैरक्स हो गया, क्रॉस रोड्स हो गया, कितना भी कर लीजिए आप, इसको चेंज नहीं होगी, ये हमेशा अपना सेम ही रहेगा, चाहे एक क्रॉस रोड्स हो चाहे 10 हो, क्रॉस रोड्स ही रहेगा, एक सीप हो या 10 सीप हो, सीप ही रहेगा, तो सीप आर, सीप के आगे एस या एस नहीं लग पाएगा, तो सीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रियर्ड इन द हिल। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग या बिल्डिंग्स रूफ, बिल्डिंग नॉन लिविंग थिंग है तो रूफ ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस और वर्ड्स का मतलब होता है लैंग्वेज, वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, तो यहाँ प्रॉमिस का सेंस मिल रहा है, तो यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड। ठीक है। आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस
ट्वाइस बट फाउंड द कपल। अब कपल हैं तो भाई जॉइंट पोजीशन ही होगा, सेपरेट पोजीशन तो होगा नहीं, दोनों घर तो सेम ही होगा। तो सेपरेट तो एपोस्ट्रॉफी यूज होगा नहीं, तो पहला वाला यूज होगा, जॉन एंड मैरीज हाउस, दोनों का एक हाउस होगा। इट इज अ पिटी डेट इवन चाइल्ड या चिल्ड्रन। अब आर है तो मतलब यहाँ पे हमको चाहिए होगा प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन कौन सा है, चिल्ड्रन। इट इज पिटी डेट इवन चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन हिजार्डस फैक्ट्रीज। 50 रिपीट। अच्छा देखो भाई, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड। वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, सिंगल जिसमें एस नहीं होता है, और वर्ड्स का मतलब होता है लैंग्वेज। जैसे मैं बताया था जब मैं शुरुआत में पढ़ा रहा था, लेटर, अल्फाबेट, जैसे जो था, अल्फाबेट्स का भी मतलब लैंग्वेजेस होता है, डिफरेंट सारी भाषाएं होती हैं, वैसे ही वर्ड्स का मतलब भी होता है, भाषाएं बहुत सारी। तो वर्ड्स, ही नोज टू मैनी वर्ड्स, इसका मतलब होता है उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, बट यहाँ पे उस वो सेंस है नहीं। यहाँ पे सेंस क्या है कि आप अपने जुबान पे पक्के रहिए इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ प्रॉमिस वाला सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे वर्ड लगेगा। ठीक है। आई गेव हिम 200। आई होप समझ में आ गया होगा रौनक भाई। इट इज अ पिटी डेट इवन चिल्ड्रेन आर एंगेज्ड, आर है तो चिल्ड्रेन होगा। आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स फॉर, रुपी होगा क्योंकि नोट्स है। ठीक है, आगे 200 रुपी क्यों यूज होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव का यहाँ पे काम कर रहा है। अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज। ठीक है, इंडिया की प्रॉब्लम से कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया हो जाएगा। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्सेस। मैं बताया था समबडी एल्सेस, अगर एल्स बाद में लगा है तो अपोस्ट्रोफी बाद के साथ लगेगा, तो समबडी एल्सेस होगा। सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल या स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स होगा, मैं बताया था स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स और ये सब। ठीक है। द अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है तो इज हो जाएगा इसके साथ। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। वेकेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो वेकेशंस नहीं होगा। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग वेकेशन। ठीक है। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन एनी वे एज पीसफुल एज दैट ऑफ दी पुअर। दी के साथ एडजेक्टिव आएगा, एपोस्ट्रोफी एज यूज नहीं होगा, और द और पुअर साथ में आ गया तो अपने आप प्लूरल बन गया। द पुअर से ऐसा कुछ नहीं होगा, द रिचेस कुछ नहीं होता है, द रिच होता है, द पुअर होता है। The wood of the table is infested with mite, and I am likely to dispose it of the wood of the table. Apostrophe नहीं यूज होगा, अब वो नॉन लिविंग थिंग्स है तो। I cannot come to you now because a lot of work remains to be done. वर्क्स होगा नहीं यहाँ पे, लॉट ऑफ वर्क यहाँ काम के सेंस में बताया गया, फैक्ट्री का सेंस नहीं है, तो अ लॉट ऑफ वर्क होगा। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज, योर फ्रेंड क्यों होगा भाई, योर फ्रेंड्स होगा, ये करेक्ट है। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स वे ऑफ स्पीकिंग, यहाँ एपोस्ट्रोफी लग गया तो मतलब योर फ्रेंड्स वे ऑफ स्पीकिंग इज एक्सट्रीमली सरकास्टिक। आई सॉ ओनली 5 पुलिसमैन, पुलिसमैन होगा क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक नंबर की बात हो रही है, तो आई सॉ ओनली 5 पुलिसमैन हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। ऑल द चीफ मिनिस्टर या चीफ्स मिनिस्टर, मैं बताया था दो नाउन हैं, दोनों कनेक्ट हैं तो बाद वाले में लगेगा, तो ऑल द चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। ही सेज दैट अ 2 माइल वॉक, अ 2 माइल्स वॉक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो 2 माइल वॉक हो जाएगा। ऑलवेज कीप हिम हेल्दी एंड फ्रेश। दी हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव नॉट्स, हैव नॉट्स होगा, हैव नॉट्स नहीं होता है कुछ। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ या ऑल हिज सिस्टर इन लॉ, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ पहले वाले में लगेगा, SCIS, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल। देयर इज नो प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह, रूम का मतलब होता है स्पेस। देयर इज नो जगह, मतलब उस सेंस में मत जाइएगा, यहाँ पे जगह जो रूम यूज हुआ, कंपार्टमेंट में रूम होता है, मतलब स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, इस सेंस के लिए हम रूम का यूज करते हैं, तो देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। प्लेस वैसे हम यूज करते हैं, कोई लैंडमार्क प्लेस है उसके लिए होता है कि ये जगह है, बट अगर हम स्पेस के सेंस में बोल रहे हैं तो रूम का यूज होगा। ए सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज कुछ नहीं है, सीरीज ऑफ इवेंट। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड्स का मतलब जंगल होता है, वुड का मतलब लकड़ी होता है। 40 सीप आर गिविंग, सीप्स कुछ नहीं होता है, सीप हमेशा चाहे 40 रहे चाहे एक रहे सीप ही रहेगा। यू मस्ट कीप योर वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स मतलब होता है क्या,
हमारी जो जमा पूंजी है, जो भी हमारी जो कीमती वस्तुएं हैं, उनको बोलते हैं वैल्यूएबल्स। ठीक है। उसके अलावा हर हेयर नीड्स कटिंग, हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। 500 किलोमीटर्स या 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। वी इंजॉय द पोएट्री, अनकाउंटेबल नाउन है तो पोएट्रीज तो होगा नहीं, पोएट्री होगा, ऐसे आई एस आएगा नहीं। हिज बिलोंगिंग्स हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम, बिलोंगिंग्स सेम ऊपर की तरह जो मैं बताया, जैसे वैल्यूएबल्स था वैसे बिलोंगिंग्स होगा। द इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर दियर ब्रेवी एंड लॉयल्टी, फोर्स तो होगा नहीं, फोर्स तो मतलब बल हो गया, फोर्सेस मतलब हो गया हमारी जो सेना है, तो यहाँ पे सेना का एसेंस है तो फोर्सेस। कन्वे माई रिगार्ड या रिचेस, रिगार्ड और दूसरा है रिगार्ड्स, तो रिगार्ड्स यहाँ पे यूज होगा। कन्वे माई रिगार्ड्स मतलब बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स, या मेरा जो भी मतलब एक तरह से बोला नहीं जाता है रिगार्ड्स अपना भेज देना, तो वही है, उसके लिए यूज हुआ है ये। रिगार्ड नहीं होगा, रिगार्ड मतलब एक सेंस के वे में बोला जाता है रिगार्डिंग, और ये सब रिगार्ड्स होता है नॉर्मली ग्रीटिंग्स के सेंस में। सो कन्वे माई, यहाँ पे ग्रीटिंग की बात हो रही है, माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। कंचन हैज लॉस्ट हर बाइनोक्यूलर, नहीं, बाइनोक्यूलर्स दो होते हैं, बताया था मैं, टू वाले हैं तो उसमें हमेशा प्लूरल वाले ही यूज होंगे। स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द वर्क ऑफ, नहीं नहीं नहीं, वर्क नहीं होगा, वर्क्स होगा। लिटरेरी वर्क्स हो गया और फैक्ट्री हो गया, इसके लिए वर्क्स का यूज होता है। एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द गुड्स ऑफ द कंट्री, गुड्स नहीं, गुड्स का मतलब सामान होता है, गुड होगा। आई लाइक द फर्नीचर मेड ऑफ वुड्स, ना ना भाई, जंगल से थोड़ी बना होगा फर्नीचर, लकड़ी से बना होगा, तो आई लाइक द फर्नीचर, फर्नीचर के साथ एस आई एस नहीं यूज हुआ है, परफेक्ट है। आई लाइक द फर्नीचर मेड ऑफ वुड rather देन आयरन और एनी अदर मेटल। विदाउट टेकिंग पेन वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, सो वी मस्ट कीप दिस फैक्ट इन आवर माइंड। अब यहाँ पे दर्द की बात नहीं की गई, ये नहीं कहा गया दर्द के बिना, यहाँ पे दर्द एफर्ट के वे में कहा गया है कि बिना एफर्ट किए आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो पेन नहीं, पेन्स होगा। ठीक है। आई डू नॉट वियर इम्पोर्टेड ट्राउजर, ट्राउजर में बताया था हमेशा एस आई एस लगा रहेगा साथ में, आप कुछ भी कर लीजिए नहीं हटेगा, ट्राउजर, पैंट्स, बॉक्सर्स, जीन्स, पैजामास, एस आई एस लगा रहेगा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक है। वी शुड यूज गॉगल, नहीं नहीं नहीं, गॉगल नहीं, गॉगल्स होगा, तो गलती यहाँ पे। ही हैज रिसेंटली लॉस्ट हिज बाइनोक्यूलर, नहीं, बाइनोक्यूलर्स होगा। हर हेयर आर नॉट सो स्ट्रेट, हर हेयर्स क्या होता है, हर हेयर होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं, कैन यू इमेजिन दैट सी हैज 52 पेयर्स ऑफ शूज, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। कैन यू इमेजिन दैट सी हैज 52 पेयर्स ऑफ शूज, कोई दिक्कत नहीं है, दो पेयर 52 है, पेयर्स ऑफ शूज है, ऑफ लगा हुआ है तो पहले इसमें लग सकता है, खाली स्कोर वाला एक एक्सेप्शन था, टू स्कोर ऑफ बुक्स होगा, इन स्पाइट ऑफ टू स्कोर्स ऑफ बुक्स, लेकिन बाकी सब में यही चलेगा। कुड यू प्लीज लेंड मी 5,000 रुपीज, थाउजेंड्स नहीं होगा, 5,000 होगा, एस नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे एरर है, थाउजेंड ऑफ पीपल केम, नहीं नहीं नहीं। अब ऐसे है प्रिपोजिशन के साथ कनेक्ट है तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल होगा इन स्पाइट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। यू आर इन द हैबिट ऑफ गिविंग आर्म, ना ना ना, आर्म्स होगा, ए एल एम एस मतलब भीख होता है, ए एल एम एस, आर्म्स मतलब होता है भीख। माई बिलोंगिंग्स हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम एज सुन एज आई बिकम somnolent, माई बिलोंगिंग नहीं, माई बिलोंगिंग्स होगा। ठीक है। कीप योर वैल्यूएबल, नहीं, वैल्यूएबल्स होता है, हमारी जो कीमती वस्तुएं हैं। आई वॉन्ट यू टू कन्वे माई रिगार्ड, ना, रिगार्ड्स होगा, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। एवरीबडी गेट द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग, फ्रूट नहीं, फ्रूट यहाँ फल का सेंस दे देगा, फ्रूट्स होगा, कर्म फल का सेंस मिलना चाहिए यहाँ पे, तो फ्रूट की जगह फ्रूट्स होगा। ठीक है। वी शुड इट ग्रीन वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं होता है, वेजिटेबल्स होता है इन ऑल सेंस, तो वेजिटेबल्स होगा। मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। एक सेकेंड, क्लास कर रहा हूँ, करता हूँ फोन। मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन।
ठीक है, तो यहाँ पे सराउंडिंग नहीं सराउंडिंग्स होगा, सराउंडिंग कॉमन है, सराउंडिंग्स में उस समय जब लास्ट में पढ़ा था तो बताया था, सराउंडिंग्स आर्म्स हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, ये सब जो है एस या ई एस सीधे लगा के आता है। ठीक है, ही हैज सेंट यू कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। द रूइन नहीं, द रूइंस मतलब मलबा का सेंस है, तो उसका मतलब होता है रूइंस। ठीक है, आई विल कीप माई वर्ड्स नहीं नहीं नहीं, वर्ड्स का मतलब लैंग्वेज हो जाएगा, यहाँ प्रॉमिस की बात हो जाएगा, आई विल कीप माई वर्ड होगा। इस समन इस समन जैसे कोई चीज नहीं होती है, सिंगुलर होता है समन्स, प्लूरल होता है समन्सेस। ठीक है, सिंगुलर होता है समन्स, प्लूरल होता है समन्सेस। 5 समन्सेस हैव बीन इशूड अगेंस्ट हिम, परफेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है 103 में। सी वॉन्ट्स टू बाय सम पोल्ट्रीज, अनकाउंटेबल नाउन है, पोल्ट्री होगा। वी लिव इन एन एज ऑफ मशीनरीज सो वी कैन नॉट थिंक टू सक्सीड, मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन, मशीनरी होगा। ठीक है, द रिच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर, द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर, इसमें भी कोई एरर। द रिच इज गेटिंग नहीं नहीं नहीं, इज नहीं यूज होगा, द रिच जो है वो प्लूरल होगा, तो द रिच आर गेटिंग होगा। द रिच मैं बताया था ना, एडजेक्टिव द के साथ एडजेक्टिव आ रहा है तो प्लूरल हो जाता है, और उसके साथ एस आई एस का यूज नहीं होगा। He has been kind enough to give 5 billion rupees to a poor for their rehabilitation. आ पुअर नहीं होगा, दा पुअर होगा। एक गरीब को नहीं देगा, पूरे की पूरी मतलब जमात को देगा, तो आ पुअर का यूज नहीं होगा। ही हैज बीन काइंड इनफ टू गिव 5 बिलियन रुपीज टू द पुअर फॉर दियर रिहेबिलिटेशन। द कस्टमर गिव 100 रुपीज नोट्स नहीं नहीं नहीं, 100 रुपी नोट्स होगा। 100 रुपी नोट होगा, क्योंकि एक ही नोट है तो 100 रुपी नोट होगा। दिस काइंड ऑफ शर्ट, दिस काइंड्स ऑफ शर्ट होगा। ठीक है, दिस काइंड्स ऑफ शर्ट होगा इन स्पाइट ऑफ दिस काइंड ऑफ शर्ट। ठीक है, दिस के बाद काइंड है तो काइंड में एस आई एस लगेगा। द ब्लाइंड्स डिजर्व्स आवर सिंपथी सो वी मस्ट बी काइंड इनफ फॉर देम, द ब्लाइंड्स नहीं होगा, द ब्लाइंड होगा। जब भी दा के साथ एडजेक्टिव आएगा, वो दूसरा वाला एडजेक्टिव सिंगुलर फॉर्म में उसका जो नाउन रहेगा वो रहेगा, और वो पूरी की पूरी जमात को दर्शाएगा इन स्पाइट ऑफ की इंडिविजुअल किसी को। माई फादर हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन इक्विपमेंट होगा। दिस इज अ 5 मेंबर्स कमिटी नहीं, 5 मेंबर कमिटी एडजेक्टिव की तरह यूज होगा ये। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स, स्पूनफुल नहीं स्पूनफुल्स होगा। इट इज अ बिग ब्लंडर, ब्लंडर अपने आप में बिग मिस्टेक होती है, तो ब्लंडर के साथ बिग का यूज कभी भी नहीं होता है, याद रखिएगा। माई कजिन ब्रदर, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आता है, कजिन अपने आप में वैसे ही होता है वो। द चेयर लेग्स नहीं, द लेग्स ऑफ द चेयर। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेनन नहीं, द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेनन। ठीक है, एक अर्थित की बात हुई है। सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल नहीं भाई, सीप हमेशा सिंगुलर में ही यूज होती हैं, सी आई एस नहीं लगता है, तो सीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल है, सो दे आर रियर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आई रीड द होल बुक सो आई वॉज हाईली एक्साइटेड फॉर इट्स कंटेंट। ठीक है, आई रीड द होल बुक सो एंड आई वॉज हाईली एक्साइटेड फॉर इट्स कंटेंट, कंटेंट नहीं कंटेंट्स होगा, बुक जो भी चीज अपने आप में कैरी करती है वो कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, सो कंटेंट होगा वो इन स्पाइट ऑफ कंटेंट। द फैंस ब्लेड इज ब्रोकन, द फैंस ब्लेड इज ब्रोकन, सो नॉन लिविंग थिंग है तो फैंस ब्लेड नहीं होगा, द ब्लेड ऑफ द फैंस होगा, द ब्लेड ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन होगा। ठीक है, यू मस्ट वियर स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स होता है। आई वॉन्ट यू मस्ट पुट योर साइन, साइन वर्ब होता है, वर्ब नहीं है, साइन जैसे नहीं, सिग्नेचर होगा। यू मस्ट पुट योर सिग्नेचर, पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन ही आएगा। अब नाउन ये है, साइन तो वर्ब है, तो इसके बाद सिग्नेचर आएगा जो कि नाउन है। When we entered the theater, we found no place to sit even on the bench. अच्छा 123। When we entered the theater, we found no place. मैं बताया था कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन में, नो प्लेस नहीं, जगह की सेंस दे रहा है, मतलब स्पेस का सेंस दे रहा है, प्लेस की जगह पे रूम वर्ड का यूज होगा। ऑल द एविडेंसेस, एविडेंस नहीं अनकाउंटेबल नाउन है तो एविडेंस होगा। दिस मैग्निफिसेंट हाउस इज बिल्ट बाय स्टोन सैंड्स एंड आयरन,
ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के साथ एस आई एस का यूज नहीं होता। स्टोन, सैंड एंड आयरन होगा। एवरीबडी एक्सपेक्ट्स यू मस्ट अवॉइड बाय द प्रिंसिपल यू प्रीच, ये वाला जो प्रिंसिपल है ना वो प्रधानाचार्य वाला है। जो हमारा सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है वो PRINCIPLE होता है, तो PAL वाला नहीं होगा, PLE वाला होगा यहाँ पे। सिद्धांत वाले प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्रधानाचार्य वाली नहीं। तो ये PLE होगा। 2.5 hours हैव पास्ड, 2.5 2.5 घंटे बीत गए हैं। ठीक है, तो आवर्स होगा यहाँ पे, 2.5 hours हैव बीन पास्ड सिंस आई रिटर्न फ्रॉम माई विलेज। आई एम श्योर दैट ही कैन नॉट वॉक इवन 1.5 kilometers, 1.5 kilometers, तो यहाँ पे किलोमीटर्स होगा। ठीक है, दिस इज अ 5 days प्रोग्राम, यहाँ पे डेज नहीं होगा, 5 day प्रोग्राम होगा क्योंकि एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। 200 books have been sold, 200 books have been sold, हंड्रेड्स बुक्स नहीं, 200 books have been sold like a hot cake today. Thousand of rupees will be needed for this project to make it successful. Thousand of rupees नहीं, thousands of rupees होगा। मैं बताया था शुरुआत में ही, जब दो नाउन है और इसको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, न्यूमेरल्स वाला पहले है तो उसमें एस लग जाएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, देन वो वर्ड का प्लूरल फॉर्म के साथ आएगा। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज विल बी नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट टू मेक इट सक्सेसफुल। आई सेंट हिम टू परचेज 2 dozens eggs, 2 dozens नहीं, 2 dozens eggs होगा, फ्रॉम द नियर बाई मार्केट। यू कैन सी डेट केटल इज ग्रेचिंग, केटल में बताया था, केटल कैवेलरी, जेंट्री, पेजेंट्री, वर्मी, नोबेल्टी, पुलिस, ये सब के सब लगते सिंगुलर है, होते प्लूरल है, तो यहाँ पे आर होगा। इफ दोस केटल्स, केटल अपने आप में प्लूरल है तो ऐसे आई एस नहीं लेगा। इफ दोस केटल आर योर्स, हुज आर दीज वंस। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट नहीं, डू नॉट, जेंट्री, पेजेंट्री, वर्मी, नोबेल्टी। द पुलिस हैज अरेस्टेड, पुलिस भी उसी में आती है, पुलिस लगती सिंगुलर है लेकिन हमेशा प्लूरल वर्ब साथ में लेती है। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज नहीं, कैरी डिजीज, क्योंकि प्लूरल वर्ब लगेगा वर्मिन के साथ, SAIS वाला सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा। Yesterday she gave me several pieces of advices, advice क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो SAIS का यूज नहीं होगा, several pieces of advice होगा, which has really proved an elixir to me। elixir मतलब अमृत होता है। ठीक है, देन कम दीज फर्नीचर, फर्नीचर्स क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है तो फर्नीचर होगा। आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर, क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स होगा, यहाँ पे निवास स्थान का सेंस आ रहा है, सो क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स होगा। क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 में नहीं होगा वो, क्वार्टर्स में किसी निवास स्थान में शिफ्ट होगा। आई थिंक राम्स काउज इज कॉस्टलियर देन मोहन, राम की गाय गाय कॉस्टलियर है मोहन से, मोहन से महंगी नहीं है, मोहन की गाय से महंगी है, तो मोहन्स हो जाएगा ये, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज होगा मोहन के बाद। आई थिंक राम्स काउज इज कॉस्टलियर देन मोहन्स। ठीक है, आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस वन द कपल मिसिंग, जॉइंट पोजीशन होगा यहाँ पे क्योंकि कपल हैं, तो अपोस्ट्रोफी राम का हट जाएगा, राम एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग हो जाएगा। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, दो नाउन हैं, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं तो पहले वाले में SIS नहीं लगेगा, दूसरे वाले में लगेगा। द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ होमवर्क, नहीं 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 नहीं, या तो सिंपली लिखा होता द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम होमवर्क, लेकिन यहाँ आ लग गया है तो आ लगेगा नहीं वर्क के साथ क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, एन का यूज होगा नहीं। या तो लिखा होता अ पीस ऑफ होमवर्क या सिंपली होमवर्क, तो यहाँ पे एरर है। शी कुड नॉट कंप्लीट इवन 2/3 ऑफ द बुक, 1/3 होता तब तो ठीक है, लेकिन द मोमेंट 2/3 हुआ तो 2/3 हो जाएगा। 1/3, द मोमेंट 2 होता है 2/3, 1/10, 2/10, 1/4, 2/4। ठीक है, दो होता है तो आगे वाले में SIS लग जाता है। ऑल द वुमेन टीचर्स, ये ठीक है क्योंकि पहला वाला मेल फीमेल का सेंस दे रहा है, दूसरे वाले में एस का हुआ है तो इसीलिए पहले वाले में भी, ये एक्सेप्शन वाला था मैन और फीमेल वाला। ठीक है, उसके अलावा ये मतलब सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। 1 ग्राम गोल्ड विल कॉस्ट यू 2,000 रुपीज, नहीं 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 भाई, 2,000 रुपीज, 1 ग्राम गोल्ड विल कॉस्ट यू 2,000 रुपीज। आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू राइट नाउ, सो अर्जेंट वर्क, एन यूज होगा नहीं, एन अर्जेंट वर्क, एन जो है अल्टीमेटली आया है इसी के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे
एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क का यूज होगा एन अर्जेंट वर्क की जगह पे। मैं आता हूँ। एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क होगा इन स्पाइट ऑफ एन अर्जेंट वर्क। रखवाना है, रखवाना है, मैं प्रभात को बोल दिया था। ठीक। आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू राइट नाउ नहीं होगा क्योंकि वर्क जो है प्लूरल नाउन है, तो एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क होगा। द न्यूज वर सो शॉकिंग दैट इट डिप्रेस्ड हर टू बिट्स एंड शी डिसाइडेड टू लीव द टाउन। द न्यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन है तो वर नहीं वॉस का यूज होगा। ठीक है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही नेवर कीप his word because he said different and does different. He cannot rely on him because he never keeps his word. सही है, यहाँ पे word जो है प्रॉमिस के ही सेंस में हुआ है, वर्ड्स का यूज हुआ नहीं है। सो द करेक्ट कोई भी एरर नहीं है इसमें। What would you like to say if one asks you what you think about the Indian force? Indian force नहीं, Indian forces होगा। भारतीय सेना की बात हो रही है तो इंडियन फोर्सेस होगा। फोर्सेस का मतलब सेना होता है, फोर्स का मतलब बल होता है। His look is so charming that everybody keeps on admiring him. His looks एज अ होल जब इसको बोलेंगे तो हिज लुक्स आर होगा, इज नहीं होगा। ओवरऑल अपीयरेंस की बात हुई है, लुक्स में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है, पर्सनालिटी से लेके हर चीज जुड़ी होती है, सो इसलिए इसको प्लूरल माना जाता है। तो हिज लुक्स आर सो चार्मिंग दैट एवरीबडी कीप्स ऑन एडमायरिंग हिम। द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, फ्रूट यहाँ फल वाला, हार्ड वर्क है तो कर्म फल की बात होगी, तो फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट्स होगा। ठीक है, इसमें एरर है। यू लुक अनहेल्दी सो आई सजेस्ट यू टू टेक फ्रूट्स रेगुलरली। अब यहाँ पे फ्रूट फल की बात हुई है तो फ्रूट्स नहीं, फ्रूट होगा। माई फ्रेंड कुलाल इज अ लिंग्विस्ट एंड ही कैन स्पीक मोर देन 5 अल्फाबेट। अल्फाबेट है वो लेटर वाला, लेकिन अगर हमें यहाँ पे लैंग्वेज का सेंस होगा, अब लिंग्विस्ट है तो मतलब बहुत बहुभाषाविद है, मतलब बहुत सारी भाषा बोलता है वो, तो अल्फाबेट नहीं अल्फाबेट्स होगा। कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स, ब्रेड में बताया था अनकाउंटेबल नाउन है तो एस या एस ब्रेड के साथ नहीं लगेगा, एट लीस्ट 5 ब्रेड टू ईट हो जाएगा। कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु हैव टू परफॉर्म। कमांडर्स इन चीफ होगा इन स्पाइट ऑफ कमांडर इन चीफ। जब प्लूरल बनाना होता है तो इन सब वाले में जिसमें दो नाउन की एक प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट है और दोनों नाउन अलग है तो पहले वाले के हिसाब से रखा जाता है। सी वॉज ग्लेयरिंग एट ऑल द पासर बाइज, नहीं नहीं नहीं, मैं बताया था हाइफन वर्ड है और दो कनेक्ट हैं तो पहले वाले के हिसाब से होगा, तो पासर बाइज कुछ नहीं होता है, पासर्स बाई होगा। 30,000 court has issued 5 summons against him so far, but he has responded to none of them. 5 summons, अब 5 है, summons सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है summonses। ठीक है, तो summonses का यूज होगा in spite of summons। Mathematics are a very difficult subject, mathematics is a very difficult subject। She is so dull in English that she does not know even the alphabets of English, नहीं alphabet of English, अल्फाबेट होती है, लेटर्स जो होते हैं जो 26 वो अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश होते हैं। अल्फाबेट्स मतलब होता है लैंग्वेजेस। व्हेन आई रीच देयर आई फाउंड हर क्राइंग इन पेन्स एंड नोबडी वाज देयर टू लुक आफ्टर हर। व्हेन आई रीच देयर आई फाउंड हर क्राइंग इन पेन्स। अब पेन्स, क्राइंग इन पेन्स क्यों होगा? पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स, अब वो दर्द में रो रही है तो पेन्स नहीं पेन होगा। ठीक है, दर्द वाला जो नॉर्मल जो दर्द होता है उसके लिए पेन होता है, एफर्ट्स जो होता है जो हमारे करियर से जुड़ा होता है वो होता है पेन्स। एवरीबडी नोज दैट द पुअर्स नहीं द पुअर, द पुअर जब मोमेंट हम लिखते हैं तो पूरा का पूरा वो अ, पूरी की पूरी जो पुअर कम्युनिटी है वो उसमें अपने आप वो शामिल हो जाती है। द डीफ्स शुड कीप देयर आईज, द डीफ्स नहीं द डेफ शुड कीप देयर आईज ओपन। हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड, मैं बताया था पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, पॉलिटिक्स है या मैथमेटिक्स है कुछ भी है, सो प्लूरल बन जाएगा वो और प्लूरल वर्ब का यूज होगा। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक्स, पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर वेरी, मैं बताया था द और पॉजिटिव का यूज होगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, पॉलिटिक्स है मैथमेटिक्स से कुछ भी है तो आर का यूज होने लगेगा। मोस्ट पीपल इंडिया नाउ लिव इन हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक अनकाउंटेबल नाउन है तो ब्रिक्स नहीं ब्रिक होगा। मोस्ट पीपल इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ brick, but earlier it was not like that. Police are not looking into the matter heedfully, that is why people are criticizing them. Police are not looking into the matter
हिटफुली, सो पुलिस है उसके साथ आर लगा हुआ है, कोई एरर नहीं है, सही है। ठीक है। पुलिस में बताया था वही वर्मिन नोबिलिटी जेंट्री पीजेंट्री, उसी की तरह सेम पुलिस का भी था। सो कोई एरर नहीं है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। वर्ड्स मतलब होता है लैंग्वेजेस, यहाँ पे प्रॉमिस का सेंस है तो वर्ड होगा। द यंग मस्ट रिस्पेक्ट एंड सर्व द ओल्ड्स नहीं, द ओल्ड। द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे नहीं, द इंडियन फोर्सेस ड्रोव अवे द चाइनीज इन द बैटल ऑफ 1962। द ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैज, द ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, द ब्रदर इन लॉ होगा। हु लिव इन बॉम्बे हैव कम, अच्छा तो हैव कम है तो शुरुआत में द ब्रदर्स इन लॉ होगा, प्लूरल बनाए तो माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। उसके अलावा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डियर्स, मैं बताया था डियर हो गया, सिप हो गया, उसके अलावा स्वाइन हो गया, और क्या था उसमें, दो चार चीजें और भी थी, कॉर्प्स हो गया, बैरक्स हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, क्रॉस रोड्स हो गया, मीन्स हो गया, इनिंग्स हो गया, ये सब के सब जो भी थे इन सब के साथ क्या था, कुछ भी हो जाए वो सेम रहते, वो बदलते नहीं, चाहे एक हो चाहे 10 हो। सो यहाँ भी सेम होगा। डियर है तो डियर्स नहीं होगा, चाहे लॉट हो चाहे एक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डियर इन द जू। देयर इज आ पुलिस बैरक्स, ठीक है, देयर इज आ पुलिस बैरक्स, ठीक है, एक पुलिस है, बैरक्स है, यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इन फ्रंट ऑफ माई है, सो आई एम वेरी सिंपल। ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें। वन मस्ट ड्राइव केयरफुली हियर टू अवॉइड एनी मिसहैप एज दीस क्रॉस रोड्स इज वेरी डेंजरस। अब क्रॉस रोड्स तो है ठीक है, लेकिन इज नहीं यूज होगा, दीज की बात की है तो दीज क्रॉस रोड्स आर वेरी डेंजरस हो जाएगा। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। फॉरवर्ड नहीं होता है, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाना होता है, फॉरवर्ड होता है मतलब प्रीफेस होता है बुक का, जिसमें वो कमेंट्री करते हैं कि बुक बहुत अच्छी है ये वो। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू फॉरवर्ड टू द बुक। ठीक है। उसके अलावा द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। पर्सोनल नहीं, यहाँ पे पर्सनल मतलब निजी होता है, पर्सोनल होता है मतलब किसी संगठन का जो पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं पर्सोनल। पुलिस पर्सोनल, आर्मी पर्सोनल, ठीक है। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। अच्छा, जितने भी यंग लोग थे जापान के, एसेंट ऑफ द, अच्छा एसेंट है, एसेंट का मतलब होता है सहमति देना, लेकिन यहाँ पे माउंटेन का चढ़ाई से सेंस है तो यहाँ पे एसेंट नहीं एसेंट होगा। ठीक है। एसेंट ऑफ द माउंटेन कुछ नहीं होता है, माउंटेन की सहमति थोड़ी लेंगे, एसेंट ऑफ द माउंटेन होगा, मतलब वो चढ़ाई के सेंस में बोला गया है। द लॉयर आज द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन, मैं बताया था साइन नहीं होगा, सिग्नेचर होगा, पॉजिटिव के बाद है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके बाद ये आया है, तो साइन नहीं सिग्नेचर होगा। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द, सराउंडिंग नहीं सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग जैसी कुछ नहीं होता है, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, मतलब मंत्र मुग्ध कर दी मुझको, इंचेंटेड मतलब। द क्लर्क वॉज नॉट इंटीमिटेटेड बाई हिज बॉस बुलिंग, बाई द बुलिंग ऑफ हिज बॉस होगा यहाँ पे, या फिर मैं ये अच्छा नहीं नहीं सही है, एस यूज नहीं होगा, मैं बताया था जिसमें भी हिसिंग साउंड आ रहा है तो जैसे कालिदास पोयम हो गया था, वैसे ही बॉस के आगे बस वो कर देंगे, हिसिंग साउंड आ रहा है तो बस वहां पे अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। दिस मिसोजिनिस्ट हेट ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेट्स। दिस मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर, लॉज नहीं मदर्स इन लॉ होगा, लेडी डॉक्टर्स होगा एंड हाउसमेट्स होगा। ठीक है। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड सिली, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, पोएट्रीज नहीं, पोएट्री होगा। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियन, अ नंबर ऑफ मैनी का सेंस देता है तो क्राइटेरियंस नहीं क्राइटेरिया होगा। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही पोजेस, यहाँ प्रधानाचार्य वाला नहीं, प्रिंसिपल सिद्धांत वाला है तो प्रिंसिपल्स ही प्रोफेस। देयर इज ऑन प्लेस फॉर यू, देयर इज नो प्लेस, सॉरी ऑन लिख गया है, नो प्लेस होगा, प्लेस वैसे होगा नहीं, रूम होगा यहाँ पे क्योंकि जगह का सेंस है। दे आर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड, देयर इज नो रूम इनसाइड क्योंकि जगह स्पेस की बात हो रही है। वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर द लगेजेस आर, एज द लगेजेस आर हैगी, लगेजेस नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन है, लगेज होगा।
स्पीकर, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स में बताया था, दो नाउन है प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट है तो दोनों का प्लूरल नहीं बनेगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर ही होगा। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता है, पेज आफ्टर पेज ही होता है। विलेज आफ्टर विलेज ही होता है, सिटी आफ्टर सिटी ही होता है। ठीक है। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फॉर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कुछ नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। माई फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर कभी सिंगल नहीं, एस के साथ आता है बाइनोक्यूलर्स। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस एज वेल एज सम पोएट्रीज। ठीक है, पोएट्रीज अनकाउंटेबल नाउन होती है, पोएट्री होगी। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी एसेंशियल। इनिंग में बताया था वही, चाहे एक हो चाहे 10 हो, वो हमेशा इनिंग्स ही रहेगी, इनिंग नहीं होगी। शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रन बिफोर शी फेड हर डॉग। चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है तो चिल्ड्रन के साथ एस नहीं आएगा। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर मी। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड इन स्पाइट ऑफ ग्रेटिट्यूड्स। ठीक है, ग्रेटिट्यूड्स नहीं होता है, ग्रेटिट्यूड अनकाउंटेबल नाउन है, ग्रेटिट्यूड होगा। ठीक है, ग्रेटिट्यूड को आप कैसे बोल सकते हैं प्लूरल भाई, अब भावनाएं हैं उसको कैसे ऐसे आई इस लगा सकते हैं। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्ड मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द। प्लानिंग अनकाउंटेबल नाउन है तो मैनी नहीं आएगा, मच आएगा। मैनी जो है यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिसको आप गिन सकते हैं, मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क हो गया और ये सब चीजें हो गई, शुगर हो गया, उसके लिए मच का यूज होगा। वही गिन सकते हैं किसी चीज को तो मैनी का यूज होगा। ठीक है। वर्मिन डज नॉट हार्म टू क्रॉप्स। वर्मिन, पीजेंट्री, नोबिलिटी, पुलिस, ये सब में बताया था प्लूरल होती है तो डज नहीं डू का साथ में लगेगा, प्लूरल वर्ब भी लगेगा। ऑल माई होप वर ड्यूब्ड एंड आई वॉज प्लंग्ड इन डीप सॉरो। होप नहीं होगा, ऑल माई होप्स होगा। ठीक है, होप का होप्स होता है, याद रखिएगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं, होप का होप्स होता है। माई होप्स हैव बीन डाइंग, ऑल माई होप्स were duped and I was plunged in deep sorrow. It is not possible for me to give you the accurate date of my departure. ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव यू द एक्यूरेट डेट। इसको नॉर्मली याद रखिएगा, एक्यूरेट नहीं एग्जैक्ट डेट होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं बता रहे हैं, हमें एग्जैक्ट डेट बतानी है। डेट डेट के साथ एग्जैक्ट शब्द का यूज होता है, कुछ कॉमन है यार, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है। एक मुझे डाउट है, खाली मैं एक बार कंफर्म कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे वर्ड ड्यूब लिखा है तो ऑल माई होप्स ही होगा क्योंकि प्लूरल का ही वर्ड है, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि होप का भी होगा कि नहीं। सो इसी के साथ पूरा जो हमारा नाउन का जो थ्योरी था और इसके बाद जो बचता है हमारा क्या, ना 200 क्वेश्चन थे तो कंप्लीट होते हैं। आई बिलीव इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू भी देखेंगे तो कुछ आता है, सच है नहीं। ठीक है। सो मुझको लगता है बस एनफ है, आप एक बार ज़्यादा होगा फिर से देख लीजिएगा, आपका मन है। इसमें जो मॉक है 10 वो इंग्लिश और जीके का है कि सारे सब्जेक्ट भाई, वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, उसमें मतलब सिमरन वो पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट का नहीं है, सेक्शनल मॉक नहीं है, फुल लेंथ मॉक है वो। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है, कुछ है? क्लास हो चुकी है, कोई भी आप लोग का डाउट हो तो बता दीजिएगा, वैसे क्लास हो चुकी है, अब कुछ सच है नहीं। 200 क्वेश्चन भी हो गए और हमारी पूरी थ्योरी भी हो गई। यार टेली पे देखता हूँ, मैं अभी इसको अपलोड करा दूंगा। ठीक है, टेली पे क्या, यहीं बैच में ही मैं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी जो यार लेवल एग्जाम का उसी हिसाब से ज़्यादा डीप में जा नहीं रहा हूँ, हालांकि जो थ्योरी है वो तो इनफ है, मतलब जितनी थी वो करा दिया हूँ, क्वेश्चन जो जिस हिसाब का था वो करा दिया हूँ, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हैं, क्वेश्चन वाला पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा। हाँ भाई, मैं कराता हूँ। मैं भेज दूंगा यार, ये पीडीएफ जो किया हूँ मैं भेज दूंगा, ये पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें आंसर भी लास्ट में लिखा हुआ है, हालांकि मैं नेट पे चलाया हूँ तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, जो क्लास किया है उसको दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, फिर मिलते हैं भाई। अच्छे से पढ़िए आप लोग, कोई भी डाउट होगा कुछ भी होगा तो पूछ लीजिएगा। सब अच्छा होगा, कोई भी लोड नहीं लेना है, छोटा सा एग्जाम है, ठीक है। बाय बाय। गुड नाइट।